हाँ जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। राधे राधे, राधे राधे। हर हर महादेव साहब। आजादी मुबारक बोलते हैं आयुष अग्रवाल साहब। आपको भी मुबारक हो साथियों आजादी। शायद शायद ये इस आजादी का नाम यही है कि खुले आसमां के नीचे मातृ वतन की मिट्टी पे अगर तू सुकून से जीवन जी रहा है तो यही आजादी मुबारक है तुझे। तो सुकून भरी सांसों को लेते हुए ऐसा महसूस होता है कि इतवार को सुकून कुछ ज्यादा महसूस किया है क्या? नहीं। और सर क्लास भी ले लेते हैं, फिजिक्स वाले मास्टर साहब है। तो क्लास तो चलती रहती है साथियों, वो शायद क्लास भी एक्स्ट्रा आपके लिए इसीलिए ले रहे होंगे कि चीजों को थोड़ा और डिटेल में और प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन कर पाए, या रनिंग लेक्चर में वहां पर कुछ टाइम अगर आपका ज्यादा लग जाता है तो फिर वो सिलेबस को अपनी पटरी पे दौड़ाने के लिए वो सब करना पड़ता है। मेरे हिसाब से मास्टर शायद आउट ऑफ कंफर्ट आके और आपको इतवार के लिए आपके लिए एफर्ट लगा रहा है, तो शायद वो भी आपके लिए मेहनत कर रहा है। क्या बोलता है जेनिल भाई, सही बोलता है क्या? ठीक है, तो अपन तो मुद्दे की चर्चा करते हैं वीडू भाई। और ये बता कि होमवर्क करके आया है क्या? पुराना पुराना होमवर्क चल रहा है। एक्सरसाइज O1 एंड O2 दोनों कर लिया क्या भाई? पक्का बता दे, कंफर्म कर लेंगे। अरे ये कपिल गुप्ता बोल रहा है सर जेई मेंस भी सुटा दी हमने। तो ठीक है भाई, तो चल चालू करते हैं धनाधन होमवर्क डिस्कशन। पहला वाला ही होमवर्क जैसे चालू करा था 5वें गियर में, पहले वाले ने 5वें गियर को पहले गियर में डाला है। तो ये सर ये क्या है, अजीब सा ये क्या फोटो दिया है? तो याद आता है ऑक्सीडेशन का अंतिम लेक्चर, एक छोटा सा ज्ञान दिया था। बोले तो इसकी टोपी उसके सर, इसकी टोपी उसके सर, वही वाला ज्ञान है। इसकी टोपी उसके सर। अरे बस मेरे हिसाब से इतना लिखने में तेरी खोपड़ी में आ गया हुआ है, इसकी टोपी उसके सर। चमक गया यार। बोले तो ये था मार्विन पॉन्ड्रोफ रिडक्शन और ओपन और ऑक्सीडेशन, एमपीवी ओपन और ऑक्सीडेशन वाली बात थी। सर अब इसको नाम एमपीवी दूं या ऑक्सीडेशन ओपन और? देखियो साथियों, जो रिडक्शन वाला हिस्सा होता है उसे एमपीवी रिडक्शन कहते हैं, और जो ऑक्सीडेशन वाला हिस्सा होता है उसे ओपन और ऑक्सीडेशन कहते हैं। इस वाले टुकड़े में देखेंगे तो इन्होंने ऑक्सीडेशन वाला हिस्सा दिखाया है। अगर ये ऑक्सीडेशन वाला हिस्सा दिखाया तो साथियों आपको जो नाम देना पड़ेगा वो देना पड़ेगा ओपन और ऑक्सीडेशन। समझ गया क्या? अगर ये रिडक्शन वाला हिस्सा दिखा देते इस सवाल में तो फिर अपना एमपीवी रिडक्शन करते। ठीक है जी। दूसरा सवाल शायद पता है रे। बोले तो HiO4 HiO4 आजू बाजू अच्छा देख ले, आजू और बाजू काजू चिपका ले, काजू चिपका के नई फोटो बना लिए भाई। हाँ तो बना लिए। तीसरा सवाल अच्छा सवाल है। बोले तो इन दोनों को कैसे डिफरेंशिएट कर पाएंगे? सवाल अच्छा हो, लेकिन हमने ऐसा एक मैथ्स की कॉलम जाते जाते किया था लास्ट लेक्चर में, याद आता है क्या? हमने तो इससे भारी भारी कर लिए थे। बोल रहा है इन दोनों कंपाउंड को देखेंगे तो ये एल्डिहाइड है और ये कीटोन है, तो टोलन से डिफरेंशिएशन हो जाएगा भाई। आगे बढ़ते हैं। SCO2 ये भी ज्ञान में दिया था, कार्बोनिल कंपाउंड के पहले लेक्चर के लास्ट में ज्ञान दिया था। SCO2 सी डबल बॉन्डो के बाजू में सी डबल बॉन्डो ज्ञान दिया था। कार्बोनिल कंपाउंड कार्बोनिल कंपाउंड कार्बोनिल कंपाउंड लेक्चर 1 के लास्ट में दिया था, L1 के लास्ट में। हाँ सर एक दो सवाल तो ज्ञान वाले ही हैं, संभाल लेगा क्या? बोले तो जिधर आपका सी डबल बॉन्डो जनरेट हो सकता है, बोले इधर तो सी डबल बॉन्डो कभी जीवन में हो ही नहीं सकता, क्योंकि कार्बन पे अगर सी डबल बॉन्ड वो बनाएगा, इस कार्बन पे सी डबल बॉन्ड बनाना होता है तो कार्बन 5 बॉन्ड बना लेगा, प्लेटिनम लेके आएगा ओलंपिक में। इसलिए मजबूरी है कि तेरे को इधर ही बनाना पड़ेगा, इधर ही बनाना पड़ेगा। ऐसा फोटो इधर दिया। चल आगे बढ़ते हैं। Which of following will give silver mirror PPT with the Tolan reagent? ये डाउट है क्या? अरे डाउट है क्या? अरे लल्लू बोल दूं क्या? ठीक है लल्लू बोल चौधरी। आगे बढ़। अगला वाला सर ये डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सल क्या है? ये भी नाम वाकिफ है क्या? डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सल साथियों जहां SCO2 पढ़ा रहा था वहीं पर आपका डाई मिथाइल था CH3 और CH3 आजू बाजू में पड़े थे। ठीक है। A2Cr2O7 किसको ऑक्सीडाइज कर सकता है? ये 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री एंड 2 डिग्री अल्कोहल। टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल जो है साथियों ये आपका 3 डिग्री अल्कोहल है, इसका ऑक्सीडेशन संभव नहीं हो पाएगा। 1 डिग्री और 2 डिग्री वालों को आप ऑक्सीडेशन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे वाले सवाल मेरे को ऐसा लगता है कि जो डाउट है वो मेरे को बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8th 9th
10th एंड 11th तक, 8 to 11। कोई भी जनता को डाउट है तो क्वेश्चन नंबर डायरेक्टली जवाब दीजिएगा, 8 to 11, 8 9 10 11, नो डाउट नो डाउट नो डाउट। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आशीष साहब का डाउट आया, 8वां भी डाया। अरे सक्षम है, 8वां कैसे डाउट आ गया? सूले फाइलिंग सॉल्यूशन किसके साथ रेड पीपीटी देगा? तो एल्डिहाइड के साथ देगा ना भाई। एल्डिहाइड एरोमेटिक एल्डिहाइड के साथ नहीं देता, एलिफेटिक एल्डिहाइड बोले तो आरसीएचओ टाइप, आरसीएचओ टाइप के कंपाउंड, हाँ इनके साथ दे देगा, दे देगा। उसके बाद ये है बीटा हाइड्रोक्सी अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। साथियों ये बताया था ये टोलन का पर्सनल होता है ना, अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। अरे दे देता भाई, इसके साथ भी दे देगा, दे देगा, दे देगा। बोले तो कार्बन जो आपका टोलन का जो पर्सनल होता है ना, वो टर्मिनल एल्काइन और हाइड्रोक्सिल अमीन होते हैं, वो होते हैं टोलन के पर्सनल, ये तो दे देगा। ठीक है आगे बढ़ते हैं। 11th भी पूछा उसने, वो बोल रहा है MnO2 से कौन कौन ऑक्सीडाइज हो सकते हैं? MnO2 से बिडू भाई याद कीजिए, मंटू जिसने भी पूछा था 11वां कौन गया था, वो नाम नहीं याद। हाँ अर्षित शुक्ला पूछ रहा भाई। MnO2 जो है ये पाई बॉन्ड के नेक्स्ट वाले, हाँ सब लोगों ने जीला साथी ने बोला तो पाई बॉन्ड पे गोला मारे हैं, तो भाई ये पाई बॉन्ड के नेक्स्ट वाला कार्बन ये है ही नहीं, इस पे पाई बॉन्ड के नेक्स्ट वाला कार्बन ये है, हाँ इसका कर देगा MnO2, इसका कर देगा। शुक्ला साहब चमक गया क्या? हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर, और क्यों है इसको, हाँ ठीक। क्वेश्चन नंबर 12 पे आइए साथियों। क्वेश्चन नंबर 12 MCPBA। MCPBA हमारे जीवन में 2 बार देखा था हमने, एक देखा था इपॉक्सीडेशन ऑफ एल्कीन में और एक देखा था बेर विनेगर में। सर ये कौन सा है? ये कीटोन है भाई, तो इसका नाम होगा बेर विनेगर, बेर विनेगर, बेर विनेगर, ये बेर विनेगर वाला है। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद 13 पे मेरे हिसाब से फिर से सवाल लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 14 साथियों एक बार फिर से बेर विनेगर ही खुशबू आती है, और अगर आपको बेर विनेगर में और गहराई से लेके जाए बेर विनेगर में, तो साथियों आपको यह एहसास होगा कि वो O- और C डबल ऑक्सीजन 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 C डबल बॉन्ड और R जो होता था, इसमें G वाला हिस्सा ये होता था, ये G होता था और ये आपका Lg होता था। पता है क्या आपको? तो जो इंसर्ट होता है वो G होता है, इंसर्ट जो होता है वो G होता है, मतलब 18 वाला जो है ऑक्सीजन ये इंसर्ट होगा। तो पहले तो ये देख इंसर्ट कहां किया गया, एक साइड में मिथाइल और एक साइड में कार्बन की लड़ है। बोले तो किस साइड में ऑक्सीजन इंसर्ट होगा? पहले तो मेरे को ये जनता जवाब दे, मिथाइल की साइड या डब्बे की साइड? और मिथाइल की साइड या डब्बे की साइड? हाँ डब्बे की साइड, 1 डिग्री 2 डिग्री वाला, तो बोले डब्बे की साइड। और डब्बे की साइड भी नॉर्मल वाला ऑक्सीजन या 18 वाला ऑक्सीजन, नॉर्मल वाला ऑक्सीजन या 18 वाला ऑक्सीजन, 18 वाला ऑक्सीजन, ये डेली ऑप्शन। सच बोलूं तो इस पूरी सीट में एकमात्र जो है एक्सरसाइज ओवन में एकमात्र जो सवाल बताने लायक था, वो सवाल सिर्फ और सिर्फ 15 वाला था। सक्षम गुप्ता साहब कह रहे हैं सर बेर विनेगर का एड्रेस बता दीजिए। सक्षम गुप्ता साहब बेर विनेगर का एड्रेस मिलेगा आपको ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन का भी अंतिम लेक्चर, लास्ट लेक्चर, लास्ट लेक्चर, लास्ट लेक्चर। सवाल लेगा क्या सक्षम? अरे वो जी इंसर्ट करने वाला था। अरे सक्षम गुप्ता साहब गजनी हो गया क्या? हाँ ठीक। अब इसको देखिए सर, ये क्या वाला है? सबसे पहले साथियों आपको ये पता होना चाहिए थैलिक एनहाइड्राइड किसको कहते हैं। अगर ये आपको कॉमन नेम पता होगा तो बाकी सारा काम आप संभाल लेंगे। तो थैलिक एनहाइड्राइड का फोटो कैसा दिखता है बेटू भाई? ये दिखता है आपका बेंजीन, और बेंजीन पे सी डबल बॉन्ड ओ, फिर यहाँ पर ऑक्सीजन, फिर सी डबल बॉन्ड ओ और ऑक्सीजन, इसको कहते हैं थैलिक एनहाइड्राइड। ये बोल रहा आग लगा के बी पे और ये बना गया। सर बी पे आग लगा के थैलिक एनहाइड्राइड बनाया और ए पे H+ KMnO4 डाल के पहले बी बनाया। तभी पता चलता अगर बी पे अगर ऐसा होता बी वाला कंपाउंड कि बेंजीन का डब्बा और आजू और बाजू अगर आपका COOH होता, तो मैंने जीवन में एक हीटिंग इफेक्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ा और मैंने ये सीखा आजू बाजू COH अगर हो तो आग लगा ले, 5 या 6 का डब्बा बने तो बना ले। यानी बी वाला कंपाउंड आजू बाजू COH होना चाहिए, तभी आपका एक 5 मेंबर रिंग बनेगा। ऐसा ए क्या लो, रिवर्स सोचना भाई, ऐसा ए क्या लूं जिसपे H+ और KMnO4 डाल के बी बना सकते हैं। सर ये क्या है? तभी याद आता है कार्बोनिल कंपाउंड का पहला लेक्चर में 3 ज्ञान दिए थे, एक SCO2 वाला, एक एसिडिक मीडियम में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और एक अपना वो इटार्ड वाला था। एसिडिक मीडियम में KMnO4 K2Cr2 में इतनी ताकत होती है कि बेंजीन पे बैठे हुए डायरेक्टली अटैच कार्बन पे अगर मिनिमम एक भी हाइड्रोजन होगा तो वो सब कार्बन की लड़ को किसमें तब्दील कर देगा? COOH में। मुझे बताइए तेरे को कितना COH चाहिए, 1 या 2?
एक सीओएच चाहिए, दो सीओएच चाहिए, तो दो सीओएच कैसे बना सकता हूँ? यहां से भी दो सीओएच बना सकता है, सीओएच सीओएच, यहां से भी दो सीओएच बना सकता है, यहां से भी बना सकता है, लेकिन तेरे को भाई आजू बाजू चाहिए, तभी तो तू हीटिंग इफेक्ट लगा के थैली नाइट्राइड बनाएगा। तो बिल्डू भाई बता आंसर कौन सा लगाऊं? आंसर तीनों में सीओएच बनेगा, ए बी सी तीनों में बनेगा, कौन सा लगाना है? हाँ चमक गया। अच्छा सवाल था, लाजवाब सवाल था, सोचने लायक सवाल था। उम्मीद है एक्सरसाइज ओवर, डन डन, ठप्पा लगा दे डन का, पक्का? ये लीजिए, ये डन की मोहर लगा देते हैं। चलो भाई O2 पे आते हैं, अगली एक्सरसाइज कर गए हैं क्या O2? ठीक है। शायद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में डाउट नहीं आना चाहिए, पहला वाले में डाउट नहीं आना चाहिए। सवाल दासू है लेकिन है लल्लू, है लल्लू। क्वेश्चन नंबर सेकंड बोलता है एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन। साथियों सर ये कौन सा ऑक्सीडेशन है? तो जीवन में हमने एक रिएक्शन पढ़ा था। रिएक्शन क्या मतलब है? फंडामेंटल्स पढ़े थे क्लास 9th-10th में कि acceptance of electron is called reduction while removal of electron or loss of electron is called oxidation। क्या कैलकाटा वाले ऑप्शन में ऐसा ही हो रहा है कि वहां पर पाई बॉन्ड निकलेगा और बीआर जुड़ेगा? दैट इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज ऑक्सीडेशन। ठीक ठीक। क्वेश्चन नंबर थर्ड, शायद थर्ड के सारे ऑप्शन वही हैं कि treat same as oxidative ozonolysis। आगे बोलने की जरूरत है क्या? रिमझिम गुप्ता जी बोल रहे हैं सर थर्ड का थर्ड बता दीजिए। रिमझिम गुप्ता जी थर्ड के थर्ड में क्या करना है? इधर ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करेंगे और यहां से आपको CO2 गुड़ करके बाहर निकलेगी। टर्मिनल एल्कीन हो या एल्काइन हो, अगर वो टर्मिनल साइड पे ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करता है तो वहां से CO2 गैस गुड़ करके बाहर निकलती है। रितेश भास्कर बोल रहे हैं सर थर्ड का 8 बता दीजिए। भास्कर साहब थर्ड वाले 8 में देखेंगे तो शायद आपने आगे भूल गए होंगे। भास्कर साहब यहां तक तो आपने कर दिया होगा, C डबल बॉन्ड O और इसका ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करके यहां तक तो बना दिया, और ऐसे आपके दो मॉलिक्यूल, ऊपर वाला टुकड़ा भी ये बनेगा, नीचे वाला भी है। इसके बाद रितेश भास्कर साहब सवाल में आग भी लगी है, और आग लगी है तो फिर मेरे को जीवन में याद आता है एक ही कार्बन के सर पे अगर दो COH है तो आग लगा ले, एक उड़ा ले, एक बचा ले। बोले तो CO2 गैस गुड़ करके बाहर जाएगी भास्कर साहब, और फोटो ऐसा मिलेगा CH3 अपनी छाप छोड़ के जाएगा, और COOH। भास्कर साहब ओके बोल दीजिएगा। रितेश भास्कर साहब चमक गया क्या? अच्छा सवाल था। जो 8वां जिसने भी पूछा बता ले, लायक सवाल था, बिल्कुल जेन्युइन डाउट है। ओ बोलता भास्कर बोलता ओ। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर थर्ड में और कोई डाउट? नो। क्वेश्चन नंबर फोर्थ ना 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 ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन नंबर 4 रोहित कुमार बोल रहे हैं। रोहित कुमार फोर्थ का कौन सा बताए? फोर्थ का फोर्थ बता दो, फोर्थ का फोर्थ बता दें। रोहित साहब ये एसीटोन और इथेनोइक एसिड है, तो रिवर्स सोचिए, ये आपका एसीटोन है पर इथेनोइक एसिड है, मतलब CH3COOH। ये तो रोहित साहब कहां गए? रोहित कुमार साहब ये तो ऐसा रहा होगा कि शायद बाद में यहाँ पर हाइड्रोजन रहा होगा जिसका H+ केमिनोफोर ने फर्दर ऑक्सीडेशन कर दिया होगा। मतलब इनिशियली तो यहाँ पर आपका एल्डिहाइड ही रहा होगा, CH3C डबल बॉन्ड OH ऐसा ही रहा होगा, जिसको बाद में आपने फर्दर ऑक्सीडेशन किया होगा। अब इन दोनों से आप ऑक्सीजन उड़ा दीजिए ठाकुर की तरह, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस की तरह, और F वाला जो फोटो बनेगा और पाई बॉन्ड यहाँ बन जाएगा, और ऊपर में एक CH3 और एक आपकी साइड में हाइड्रोजन। F वाला सवाल नहीं है क्या? याशी गुप्ता जी जो फोर्थ का थर्ड पूछ रहे हैं, ये भी एक बताने लायक सवाल है। रिवर्स सोचिए साथी, H+ केमिनोफोर और हीट ऐसा दिया गया, और आपसे रिएक्टेंट में देखिए सवाल क्या बोल रहा है? एल्कीन। इसका मतलब ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। मैं तो वही सोचता हूँ साथी, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। तो अगर ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस सोचेंगे तो ये आपका प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट क्या रहा होगा? तो ओजोनोलिसिस में हम क्या करते हैं? पाई बॉन्ड उड़ा ले, OO चिपका ले। रिवर्स सोच ले, OO उड़ा ले, पाई बॉन्ड उड़ा ले, OO उड़ा ले, पाई बॉन्ड बना ले। मतलब इस ऑक्सीजन को उड़ाइए, इस ऑक्सीजन को उड़ाइए, और यहां से इनका मुंडी पूछा उड़ा के खाएंगे तो एक अजीबोगरीब सा फोटो मिलेगा। ऐसा 6 का डब्बा मिलेगा, और इसमें आपको एहसास होगा कि इन दोनों कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड बन रहा है।
अब अगर आपको ऐसा अजीब सा फोटो पसंद नहीं आ रहा तो एक काम कीजिए जी, ऋषि जी, यासी जी, गुप्ता जी, इसको थोड़ा तहजीब से लिख लो। 1 2 3 4 5 और 6। क्या 6 का डब्बा बन रहा? बाजू में भी देखेंगे 1 2 3 4 5 और 6, 6 के बाजू में 6 बन रहा। अब आप तहजीब से सजा लीजिए इसको। 6 का डब्बा, 6 के डब्बे के बाजू में 6 का डब्बा, और जहां से ब्रांच आपका आपस में ज्वाइनिंग पॉइंट है वहां से आपका कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है रोहित कुमार साहब, मेरे हिसाब से थर्ड एंड फोर्थ बताने के बाद अब आपको सारे नहीं पूछने चाहिए अपने आत्म स्वाभिमान की रक्षा के लिए। जैसे रोहित साहब बोल रहे हैं सर फोर्थ का सेकंड भी बता दीजिए। नहीं रोहित साहब, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट सोचना है। ओजोनोलिसिस में ऐसे हजारों सवाल करवाए हम, ऐसा एक ही प्रोडक्ट मिल रहा है, इसका मतलब ऐसे 2 मॉलिक्यूल पकड़, ठाकुर के हाथ काट और रिएक्टेंट सोच ले सूख ले। इतना आलसी काहे करता है? ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में चर्चा करते हैं। 5वां बताइए। उसे एक बालक को, किशोर साहब को पता क्या डाउट है? सर ए और बी दिया, डी और एफ दिया, सी और ई किधर गए? किशोर साहब सी और डी जो है वो तुम्हारी पॉकेट में है। गजब डाउट पूछते हो पांडे जी। अरे यार हो गया होगा, टाइपिंग मिस्टेक की, तो कॉमन सेंस भी लगा ना, जेई क्लियर करने वाला है तू, पता है क्या तेरे को? चलिए 5वां पूछिए साहब। सर 5वें का 6वां, 5th का डी भी पूछा जा रहा है। चलिए 5th का जो चौथा है, एमसीपीबी और हाइड्रोलिसिस नहीं पूछना चाहिए। एमसीपीबीए 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 साथियों, एमसीपीबीए वो होता है जो फ्री ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाता है। हाइड्रोलिसिस आगे दिया है तो फिर आपका सीनिया एंटी और इपॉक्सीडेशन ऑफ एल्कीन पे पूरा बेस्ड सवाल है। 5वां सवाल एक ही रिएक्शन को नामकरण देता, नाम है जी इपॉक्सीडेशन ऑफ एल्कीन। आगे शायद मुझे बोलने की जरूरत भी नहीं है, इस एड्रेस पे जाके सब छांट देगा क्या? पक्का। एक बालक को याद नहीं आ रहा, अनवी अनवी गुप्ता जी को याद नहीं आ रहा, सर छठवा गया है। अरे अनवी जी, जहां इपॉक्सीडेशन ऑफ एल्कीन पढ़े थे ना, वहां ये भी बताया था कि फ्री ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाने का काम इसका भी होता है। आगे पानी नहीं दिया, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ आपका वहां पर एक इपॉक्सी रिंग का निर्माण होकर रह जाएगा। अगर अनवी जी आगे पानी दिया होता तो फिर एंटी एडिशन ऑफ 2H हो जाता। अनवी जी ओके बोल दीजिएगा, गजनी गजनी फीमेल वर्जन। हाँ हाँ ओके बोलिए ना। अरे याद आ गया क्या? हेलो ठीक है सर। 5वें का सेकंड, बेड़ो भाई 5वें का सेकंड में भी यही है, पानी नहीं दिया है। पानी नहीं दिया है तो फिर आप इपॉक्सी रिंग का ही निर्माण करके उसे खत्म कर दीजिएगा, आगे नहीं बढ़ना है। सिर्फ और सिर्फ पानी देगा तभी आप वो फर्दर हाइड्रोलिसिस करके उसका अल्टी पल्टी ओच लगाएंगे। सब लोगों को याद आ गया तो चौधरी आगे बढ़ना चाहता है, पक्का ठीक है। राजपुरोहित साहब का ओके आ गया। चलिए अगले सवाल की तरफ नजर डालते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जाए तो 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, KMnO4, K2CR2O7 शायद स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। उम्मीद आप संभाल लेंगे। हाँ ध्यान रहे साथियों, बेसिक मीडियम में दिया गया है तो बेसिक मीडियम में पहले क्या बनेगा? CH3 CH2 COOH, यहां तक तो सब पहुंचे होंगे। चूंकि मीडियम बेसिक है, इन बेसिक मीडियम तो लास्ट में वो COOH ना जाके किस में कन्वर्ट होगा? O माइनस में, O माइनस में, चूंकि मीडियम बेसिक है। बस ये छोटा सा डाउट आ सकता है, बाकी डाउट की गुंजाइश नहीं है। सर 7वें में ये क्रोमिक एनहाइड्राइड तो ठीक है, ये ग्लाशियल एसिटिक एसिड क्या है भाई? क्रोमिक एनहाइड्राइड जो होता है ना साथियों, वो CrO3 का एनहाइड्राइड होता है, जिसको Cr2O5 भी कहते हैं। ऐसे CrO3 का एनहाइड्राइड, तो मेरे को मालूम है CrO3 किसकी तरह काम करता है। सर CrO3 तो जो है पिरिडीन के साथ होता है तो माइल्ड की तरह काम करता है, और पानी के साथ होता है तो स्ट्रॉन्ग की तरह काम करता है। सर यहाँ ना तो पिरिडीन दिया ना पानी दिया, या तो ग्लाशियल एसिटिक एसिड दे दिया। साथियों पिरिडीन हो या ग्लाशियल एसिटिक एसिड हो, सॉल्वेंट पानी से बाहर आ गया, सॉल्वेंट पानी से बाहर आ गए। ग्लाशियल एसिटिक एसिड जस्ट एक्ट एज ए नॉन पोलर सॉल्वेंट। अगर सिर्फ और सिर्फ एक नॉन पोलर सॉल्वेंट की तरह काम करता हुआ नजर आएगा तो ये फिर आपका बताइए मुझे, इस कॉम्बिनेशन जो बना रहा है ग्लाशियल एसिटिक एसिड, सिर्फ और सिर्फ कॉमन सेंस वाली बात है, बताइए स्ट्रॉन्ग की तरह या माइल्ड की तरह? जीलो साथी बोल रहा चौधरी, अब समझ आ गया मेरे को, ये कॉम्बिनेशन जो बनाएगा वो माइल्ड की तरह, माइल्ड की तरह संभाल लेगा क्या? ठीक। ये पीसीसी पीसीसी मंटू चिंटू सब संभाल गया है भाई। मंटू मंटू क्या करेगा इसमें भी? फिर से ध्यान रखना, मंटू डबल बोन के नेक्स्ट वाले पे, ये है डबल बोन, डबल बोन के नेक्स्ट वाले पे OH, ये बेंजीन का नेक्स्ट वाला जो डबल बोन इसमें भी बस इसी OH को बिखेरेगा, आगे नहीं जाएगा। HiO4 बताने की जरूरत है क्या? HiO4 HiO4 कोई पूछेगा क्या? अरे कोई पूछेगा क्या?
हाँ कोई नहीं पूछेगा भाई, ये सबको मालूम है। ठीक है चल आगे बढ़ते हैं। अगला 9वां वाला SCO2। SCO2 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 ज्ञान याद है क्या? अरे ज्ञान याद है क्या? पक्का? ठीक है चल, मेरे को अच्छा लग रहा है, सबका अलवा 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 आ रहा है। सर नाइन्थ का किसी ने पूछा सर बॉम्बे वाला पार्ट। अरे बाबूजी ये भी ज्ञान वाला ही है, बस एक्रोलीन क्या होता है सर? एक्रोलीन क्या होता है साथी? एक्रोलीन होता है 3 कार्बन में एल्डिहाइड जो आप बना देते हैं। मतलब है CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पर CHO जो बन जाता है ना, सॉरी ये कार्बन इधर ज्यादा हो गया। हाँ ये जो फोटो होता है ना, इसको एक्रोनीन या एक्राइल्डिहाइड कहते हैं, एक्राइल्डिहाइड कहते हैं। अब आपको डबल बॉन्ड के नेक्स्ट वाले कार्बन पे C डबल बॉन्ड O बनाना है, तो शायद मेरे हिसाब से SCO2 ये चमत्कार कर सकता है। पहले 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 SCO2 डालना, पहले SCO2 डालना तो वो OH लगाएगा, फिर Mon2 डालना, वो उसको ऑक्सीडाइज कर देगा। ठीक है जी। 9th का सर D क्या वाला है? सेम काम है, पहले डबल बॉन्ड के बाजू में OH लगाना पड़ेगा, तो SCO2 फिर Mon2। अर्पित साहब कह रहे हैं सर हमारे पास एक बढ़िया रास्ता भी है, इटार्ड लगा देंगे। बिल्कुल लगा दीजिएगा अर्पित साहब, सही रास्ते पे निकले आप इटार्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने 2 स्टेप लिखा है साथियों, तो आप इटार्ड से बचेंगे और SCO2 MnO2 लिखेंगे। बाकी अगर आपसे पूछे यहाँ से यहाँ कैसे जाएंगे, डेफिनेटली आप इटार्ड से जा सकते। चलिए अगला वाला ई पार्ट को, अभी यहां तक तो आप पहुंच गए होंगे, यहां तक तो पहुंच गए होंगे। इस पार्ट को आप होल्ड रखिए साथियों, अगले लेक्चर में आएंगे, इस पार्ट को आप होल्ड रखिएगा, बी कवर्ड इन द नेक्स्ट लेक्चर। होल्ड इट, होल्ड इट। ठीक, इधर से पूछा जा रहा है HCHO और PHCHO को आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? मेरे हिसाब से 10th का A संभाल लिया होगा, 10th का A संभाल लिया होगा। हाँ हो गया, लोग कहते हैं इसको फेलिंग, फेलिंग का इस्तेमाल कीजिए। HCHO और MECHO लोग कहते हैं आयोडोफॉर्म, आयोडोफॉर्म। डन डन गया। 10वां सवाल भी अच्छा सवाल था, अच्छा सवाल, लाजवाब सवाल। मतलब कहने को तो हमें अब लल्लू लग रहा है, लेकिन आज के 10-15 दिन लेक्चर के बाद अगर ये सवाल आते हैं तो फिर ये लाजवाब हो जाता है। तो बता दीजिए साथियों। ऋतिक राज साहब बोल रहे हैं सर कॉमन नेम में ही दिक्कत हो रहा है सर, बाकी सब अपन ने बिखेर दिया है। तो ऋतिक राज साहब कॉमन नेम जो एक्रोलीन या एक्राइल्डिहाइड है, शायद आप यहाँ फंसे होंगे, तो ये नर्सर की जो अपनी IUPAC की सीट है उसमें हल्का फुल्के नाम दिए गए हैं, दिए गए हैं। सर O2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का डी ऑप्शन है, ऐसा तेजस्वा कोठारी जी बोल रहे हैं। कोठारी जी सुन लीजिएगा, उसको हेमीएसिटल लिंकेज नहीं है वहां पर, अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड है। तेजस्वा कोठारी जी, हमने एक सवाल करवाया था टोलन के जमाने में, फेलिंग के जमाने में, लोग उसे डी ग्लूकोज कहते थे। ये वही है, ये वही है। और इस कार्बन में देखिए OH भी है और OR भी है, लोग इसे हेमीएसिटल लिंकेज कहेंगे। सच बोलूं तो ये जो फोटो दिखाई दे रहा है ना, ये डी ग्लूकोज का है। तेजस्वा कोठारी अभी भी याद नहीं आएगा तो इससे आगे फिर चौधरी की अल्फाज बोलता, प्लीज रेफर क्लास नोट्स। कोठारी से हेमीएसिटल लिंकेज दिखाई दे दिया है क्या? अरे कोठारी जी, अजीबोगरीब स्ट्रक्चर देख के बिखरने का नहीं समय है, कॉन्फिडेंस रखने का। चमका चमका चमका। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा होमवर्क का जो डिस्कशन था, 2 एक्सरसाइज हमने आज एक साथ सुलटा दी, और कॉमन सेंस ये भी बोल रहा है अगली बारी क्या करके आना है। अगली बारी का होमवर्क बता दो फिर, चौधरी के मन की बात जानते हो तो। सबने पकड़ लिया है। जेई मेंस एंड जेई एडवांस, जेई मेंस एंड जेई एडवांस। एक ही एक्सरसाइज में साथियों मेरे हिसाब से 12-13 ही सवाल, 12-13 ही सवाल है, जिसमें से 3 सवाल ऐसे हैं जो हम मार्क कर दिए हैं। वो एरोमेटिक कंपाउंड नाम का हम चैप्टर पढ़ेंगे, उन पार्ट ऑफ क्वेश्चन है। जैसे आज के होमवर्क में ये वाला जो हिस्सा था ना, किधर गया, जैसे ये लास्ट वाले क्वेश्चन का आधा हिस्सा, ये हम अगले लेक्चर में आएगा, कैनिजारो नाम से रिएक्शन। वैसे उसमें 3 सवाल ऐसे हैं जिसमें कुछ कुछ हिस्सा जो है वो एरोमेटिक कंपाउंड का जो कनेक्टेड है, तो वो हम जब एरोमेटिक कंपाउंड पढ़ेंगे तब वो कर पाएंगे, तो वो होल्ड करेंगे, हम बता देंगे हम आपको कौन कौन से होल्ड करने हैं। और फिलहाल तो होमवर्क डिस्कशन के बाद काफी लंबा वक्त गुजर गया, करीब करीब 20 से 25 मिनट का पढ़ने का मन कर रहा है, कर रहा है क्या? लेकिन जब जब पढ़ने का मन करता है ना, तब तब लगता है सावन का अंतिम सोमवार है और बाबा भोलेनाथ के चरणों में ध्यान मुद्रा में चलते हैं। शायद
वहां से हमें एहसास होगा कि पिछले 2-3 लेक्चर में हमने क्या क्या खेल खेला है। चल रहे हैं क्या? तो चलिए, महादेव जी हमें बताएंगे कि तुम्हारी तीसरी आंख के भीतर क्या स्टोर है। देखा तो कार्बोनिल कंपाउंड, उम्मीद है साथियों ध्यान मुद्रा में आ चुके हैं। कार्बोनिल कंपाउंड में अब तक का जो सफर देखा, तो सबसे पहले हमने कार्बोनिल कंपाउंड को NAR न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के नाम से खोला था, जो कि बेसिक फंडामेंटल रिएक्शन थी। शायद आप पहले वाकिफ ही हैं इस नाम से, ये ग्रिग्नार्ड के जमाने में पढ़ा था। इसका एक एग्जांपल भी हमने एग्जांपल के तौर पे NAR को और बेहतरीन तरीके से समझा। दैट वाज द साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन। Cn- का अटैक O-OH में तब्दील हो जाता है, और रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ NAR भी शायद आप जानते हैं। डेल्टा पॉजिटिव जितना ज्यादा होगा, ग्रेवी जितना ज्यादा होगा, रेट ऑफ रिएक्शन उतनी फास्ट होगी, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल उतना तेजी से अटैक करेगा। ठीक है, धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाते हैं तो टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल पढ़े थे। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, मॉडरेट न्यूक्लियोफाइल और पुअर न्यूक्लियोफाइल। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की सारी रिएक्शन हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे। जो जुड़ता है कभी हटता ही नहीं, ग्रिग्नार्ड, LH, NBH4, ये डबल एच, वो सारे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल थे। H- देते हैं ना आपको। दूसरा वाला था मॉडरेट न्यूक्लियोफाइल, जुड़ता हटता जुड़ता हटता जुड़ता हटता चलता रहता, जो आजकल चल रहा है। और तीसरा वाला था पुअर न्यूक्लियोफाइल, सूखा जाता ही नहीं है, जुड़ता ही नहीं है, लेकिन बाद में चुटकी भर H+ डालते हैं, तब जाके वो जानने की सोचता है और रिएक्शन आगे प्रोसीड करता है। स्ट्रॉन्ग की पहले पढ़ चुके थे। पुअर न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शन हमने जब पढ़नी शुरू की, तो हमने वहां पर 2 ही रिएक्शन पढ़ी थी पुअर न्यूक्लियोफाइल की। कार्बोनिल कंपाउंड के साथ पहली रिएक्शन थी एसिटल अथवा कीट का निर्माण। कार्बोनिल कंपाउंड के साथ अल्कोहल और pH327 की रेंज में लेते हैं, तो अल्कोहल का H, कार्बोनिल कंपाउंड का ऑक्सीजन पानी उड़ा ले, एसिटल या कीटल बना ले। और एसिटल और कीटल पे भी अगर आप पानी एक्सेस में डाल देते हैं, सारी रिएक्शन बैकवर्ड आ जाती है। बड़ा मजेदार घटना घटित होती है कि जब मन चाहे भाई टोपी लगा ले, जब कभी मन बदल गया, मान लीजिए तुझे ओरिजिनल वापस पानी डाल, टोपी हटा ले, प्रोटेक्शन के काम आता है। मोर रिएक्टिव साइट का प्रोटेक्शन करने काम आता है। pH327 की रेंज में जिंदगी में 2 ही रिएक्शन आएंगी, एक एसिटल कीटल का निर्माण और एक वो न्यूक्लियोफाइल का दूसरा रिएक्शन, नाम ऐसी कार्बोनिल कंपाउंड विद NH2Z। इसमें भी कुछ नहीं करना था, वही pH327 की रेंज में, और माइल्ड एसिडिक मीडियम कह दीजिए। NH2 का H2 कार्बोनिल कंपाउंड का ऑक्सीजन पानी उड़ाओ, फाइनल प्रोडक्ट है डबल बॉन्ड NZ बना। Z अलग अलग कंपाउंड लेते थे तो हमारी एक लिस्ट का निर्माण होता था। लिस्ट में चलते 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 एक नीचे सबसे बेहतरीन उम्दा शानदार जानदार चीज निकल के आती थी। वो एक टेस्ट की तरह इस्तेमाल होता, किसकी तरह? टेस्ट के क्या नाम था? 2,4-DNP टेस्ट। कार्बोनिल कंपाउंड के साथ 2,4-DNP या ब्रेडीज रिएजेंट का इस्तेमाल करते हैं तो येलोइश रेड पीपीटी मिलती है। बड़ी धांसू टेस्ट है कार्बोनिल कंपाउंड का, कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट होता है। एल्डिहाइड कीटोन किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, सब कार्बोनिल कंपाउंड के साथ रिएक्शन दे देता है। सवाल करते करते हमने एक बड़ा धांसू सा सवाल भी देखा था। बोले तो इसमें ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों मिक्स किया था, NH4 होल ट्वाइस CO3 वाला। बोले तो वो बड़ा था, और लास्ट में मजा आ जाता जब हमने एरोमेटिक कंपाउंड बना लिया था। इसी के साथ हमारा सिनेमा समाप्त हो जाया करता था, और हमने छोटे मोटे ज्ञान भी लिए थे। हाँ, वो SiO2 वाला बेंजीन के सर पे बैठा हुआ है, मिनिमम एक कार्बन जिसको COH में तब्दील करते, तो वो ज्ञान सारे के सारे इसी लेक्चर में। चलिए फिर अगले लेक्चर की तरफ पढ़ाओ करते हैं। तो स्ट्रॉन्ग वाली पढ़ चुके थे, मॉडरेट वाली पढ़ना बाकी है, पूर्व वाली भी पढ़ चुके थे। आज का वो लेक्चर था जिसमें हमने मॉडरेट न्यूक्लियोफाइल के कपाट खोले थे, जिसमें पहली रिएक्शन हमारे सामने आ चुकी थी, जिसका नाम था जी हैलोफोर। RCOCH3 की रिएक्शन NaOH प्लस X2, बेस प्लस X2 बोलना पसंद करता हूं साथियों, बेस कुछ भी हो सकता है, जनरलाइज टर्म हमने ले लिया। RCOCH3 की रिएक्शन NaOH प्लस X2, जिसको NaOX भी लिखा जा सकता है, RCOO माइनस प्लस CHX3 का निर्माण होता है। ये जो CHX3 का नाम हैलोफोर होता है, जिसमें अगर आपने हैलोजन आयोडीन ले लिया होता तो येलो पीपीटी, परफेक्ट येलो पीपीटी CHI3 का मिलता है, जो कि फिर से एक टेस्ट की तरह इस्तेमाल हो सकता है। कार्बोनिल कंपाउंड विद 3 अल्फा हाइड्रोजन, कार्बोनिल कंपाउंड विद 3 अल्फा हाइड्रोजन, बेस प्लस X2 हेलोफॉर्म रिएक्शन, और एक टेस्ट की तरह इस्तेमाल होता है। हाँ साथियों, टेस्ट पढ़ते पढ़ते फिर हमने कोरे मोरे सवाल किए थे, और सवाल करते करते एक और चीज निकल गया कि भाई साहब बिट्टा डाई कार्बोनिल कंपाउंड भी हेलोफॉर्म टेस्ट दे देता। बताओ, आजू से बाजू से या बीच से, दो जी डबल बॉन्ड होंगे, आजू से बाजू से या बीच से। लिखना नहीं है चौधरी, ध्यान मुद्रा में बस बोलता रहा, हाँ बीच से, बीच से। कार्बोक्सिलिक एसिड और उनके एसिड डेरिवेटिव साथियों हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देते हैं, क्योंकि वो एसिड बेस कर लेते हैं। एसिड डेरिवेटिव होगा तो फाइनली वो कार्बोक्सिलिक एसिड में तब्दील हो जाता है। लेक्चर के अंतिम पड़ाव में पहुंच रहे थे हेलोफॉर्म के, तो कुछ स्पेशल कंपाउंड थे जो कार्बोनिल कंपाउंड ना होते हुए भी हेलोफॉर्म दे देते थे। वो थे 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल या 1 डिग्री 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड। सारे दे देंगे, चेक करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। पार्शियल ऑक्सीडेशन के बाद चेक कर लेना, 3 अल्फा हाइड्रोजन मिलेगा तो कर देगा। ये मॉडरेट न्यूक्लियोफाइल का पहला रिएक्शन सुलटा दिया था। दूसरा वाला आता है
सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट, NaHSO3। NaHSO3 की रिएक्शन करवाते हैं तो ये भी एक टेस्ट की तरह इस्तेमाल हो सकता है। व्हाइट क्रिस्टलाइन पीपीटी मिलता है। बोले तो एल्डिहाइड के साथ तो सबके साथ दे देगा, लेकिन कीटोन के साथ भेदभाव कर देता है। मिथाइल कीटोन मिनिमम एक साइड में मिथाइल होना सख्त जरूरी था साथियों, क्योंकि क्राउडिंग फैक्टर डोमिनेट कर जाता है। इसी व्हाइट क्रिस्टलाइन पीपीटी का अगर तुमने पानी डाल दिया, सारी रिएक्शन बैकवर्ड आ जाती है। यानी और भी मजेदार घटना घटित हुई कि ना केवल कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड एंड मिथाइल कीटोन के डिटेक्शन के, बल्कि उनके सेपरेशन के भी काम आता है सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट। और फिर एक बड़ा धांसू सा सवाल किया था, और वो हमारा शुक्रवार का लेक्चर अंतिम दौर में जा चुका था। मोटे न्यूक्लियोफाइल के साथ हमने दो रिएक्शन पढ़ लिया था, हेलोफॉर्म एंड सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट। तीसरी रिएक्शन मॉडरेट न्यूक्लियोफाइल के लिए आपके सामने बाहें फैलाकर इंतजार मोड में खड़ी है। बाबा भोलेनाथ के चरणों से बाहर आइए और क्या शांति के साथ सुकून महसूस हुआ है, क्योंकि पिछले 3 से 4 लेक्चर को महज 5 मिनट में मुट्ठी लेने की करामात दिखा दिया। हेलो, आंखें खोलिए भक्तजनों। हेलो, ठीक है भाई, शुक्रिया। अच्छा है, अच्छा है, ये अच्छा है चौधरी, तेरा ये अच्छा है। हर लेक्चर की शुरुआत में 3-4 लेक्चर को सुलटवा देता है ना, पूरा दिमाग शांत, सुकून और कॉन्फिडेंस से लबालब हो जाता है। कि कॉन्फिडेंस ये, आत्मविश्वास ये कि मुझे सब आता है, मुझे सब याद है। बस इसी कॉन्फिडेंस की तो जरूरत होती है, क्योंकि ये ऊर्जा जो उबले पायदान पे पहुंची है साथियों, इसका इस्तेमाल चौधरी आप करने वाला है पूरे लेक्चर में। चौधरी पहले तेरे को एनर्जी बूस्टर देता हो, फिर खट 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 उसका इस्तेमाल कर देता है। तो गहरी सांस ले गए, पानी से गला तक कीजिएगा, फिर सिनेमा शुरू करते हैं। हाँ जी, तो दिल लाजवाब, दिमाग खुश, मन मदमस्त, तन और मन चौधरी के साथ जुड़ चुका है। तो मॉडरेट न्यूक्लियोफाइल के साथ ये तीसरी रिएक्शन शुरू करने के लिए चौधरी तत्पर हो चुका है। कर देंगे अब? हेलो, लेट्स बिगिन। गो 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 ग्रीन। हाँ साथियों, मॉडरेट न्यूक्लियोफाइल की 2 रिएक्शन हम पहले पढ़ चुके थे, हेलोफॉर्म एंड सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट। तीसरी रिएक्शन नाम है एल्डोल रिएक्शन। साथियों, जैसा कि मैंने पहले कहा, मॉडरेट न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शन एक से ज्यादा एक इंपॉर्टेंट है। एल्डोल शुरू करने से पहले ही तारा लगा देता हूं, हेलोफॉर्म उम्दा इंपॉर्टेंट, सोडियम बाइसल्फाइड उससे भी इंपॉर्टेंट, एल्डोफॉर्म सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। बोले तो मॉडरेट न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शन साथियों सारी सारी जानदार शानदार है। चलिए जी, तारे लगाने के बाद एल्डोल रिएक्शन की शुरुआत करते हैं। कार्बोनिल कंपाउंड 2 मॉलिक्यूल का इस्तेमाल करते हैं, RCOCH3 कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन डाइल्यूट NaOH के साथ करते हैं। तो करने के बाद जो फोटो मिलता है, C डबल बॉन्डों के रेस्पेक्ट में पहला कार्बन साथियों अल्फा कार्बन कहलाता है और अगला कार्बन बीटा कार्बन कहलाता है। बीटा कार्बन पे OH है तो लोग इसे कहते हैं बीटा हाइड्रोक्सी। बीटा हाइड्रोक्सी, C डबल बॉन्ड मौजूद है तो कार्बोनिल कंपाउंड, तो पूरा नाम हुआ बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। यानी कि कार्बोनिल कंपाउंड के साथ जब आप डाइल्यूट NaOH की रिएक्शन करवा रहे हैं तो फाइनली आपको जो फोटो मिलता है बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। एक अजीबोगरीब सा फोटो, दिल में खलबली तो मच ही चुकी है कि मिला तो मिला कैसे। तो चलिए सफर की शुरुआत करते हैं। महज 5 से 7 मिनट मेरे हैं, फिर वक्त आप कहीं चले गए साथियों। तो चलिए, शायद आप मॉडरेट न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शन का बेसिक फंडामेंटल जानते हैं। जैसे कि सबसे पहले बीकर में कार्बोनिल कंपाउंड आएगा और NaOH है तो वो आपको OH माइनस भी देगा। बेसिक सा सवाल जो चौधरी हर बार पूछता है, आज फिर से पूछेगा, कार्बन ऑक्सीजन में ज्यादा ईएन किसकी भाव है? ध्रुव बोल दिया ऑक्सीजन, तो कार्बन के सर पे डेल्टा पॉजिटिव। कार्बन का डेल्टा पॉजिटिव पैसा 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 मांग रहा है, कोई अमीर ज्यादा है क्या सृष्टि जी? अरे बताइए ना। हाँ, सर वंश जैन साहब ने बता ही दिया कि सर OH माइनस का अटैक, पोलर फाइबर खट्टा है, जैसे टूटा ये बन गया O माइनस और ये OH। शायद शायद मॉडरेट न्यूक्लियोफाइल की आदतों से आप वाकिफ हैं। एक O माइनस दुनिया के हर लिविंग ग्रुप को लात मार के बाहर फेंक देता है। O माइनस का चार्ज डिस्पर्स, OH अटैक। बोले तो जुड़ेगा हटेगा, जुड़ेगा हटेगा, जुड़ेगा हटेगा, ये तो बताने की भी जरूरत नहीं है चौधरी, ये तो हम जानते हैं। हर मॉडरेट न्यूक्लियोफाइल ऐसा ही तो करता है। हाँ, ठीक वैसे जैसे हेलोफॉर्म में भी ऐसा ही हुआ करता था, जुड़ेगा हटेगा, जुड़ेगा हटेगा, जुड़ेगा हटेगा। ठीक है, फिर क्या करें? फिर सोचो सोचो,
तो सोचने पे पता चलता है कि हेलोफोम में भी ऐसे हो रहा था। जीला साथी साहब ने, प्रदीप कुमार साहब ने, सबने बता ही दिया कि सर चौधरी जब वो खाते खाते जुड़ते हटते जब थक जाएगा तो लास्ट में थक हार के ठीक उसी तरह जैसे हेलोफोम रिएक्शन में बाजू वाले कार्बन का हाइड्रोजन खाया करता था, आज भी ठीक उसी तरह उस कार्बन का हाइड्रोजन खा के थोड़ी सी सुकून भरी राहत की सांस इसलिए ले जाता है क्योंकि बनने वाला नेगेटिव कुछ कर रहा है, बनने वाला नेगेटिव कुछ कर रहा है। रेजोनेंस साथियों एग्जैक्टली वही फंडामेंटल्स हैं जो आपने हेलोफॉर्म के जमाने में पढ़े थे। यहां से थोड़ी सी रिएक्शन में बदलाव होता है। हेलोफॉर्म रिएक्शन में बेस के साथ X2 का भी इस्तेमाल करते हैं। आज हमारे पास बीकर में X2 नहीं है साथी, लेकिन आज हमारे साथ बीकर में कार्बोनिल कंपाउंड के खुद के 2 मॉलिक्यूल पड़े। इसका मतलब X2 तो नहीं है, लेकिन दूसरा कार्बोनिल कंपाउंड बीकर में अभी भी मौजूद रहा होगा। सच बोलो तो आज बीकर में कार्बोनिल कंपाउंड एक्सिस में दिया, यानी कि बीकर में ऐसे बहुत सारे कार्बोनिल कंपाउंड अगर बीकर में मौजूद होंगे, RC डबल बॉन्ड और CH3, तो बहुत सारे कार्बोनिल कंपाउंड जब पड़े रहेंगे तो ये कार्बन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का ईएन ज्यादा है, इस कार्बन के सर पे डेल्टा पॉजिटिव है। डेल्टा पॉजिटिव जब त्राही त्राही कर रहा है तो साथियों क्या आपको एहसास हो रहा है मोहल्ले में ताजा ताजा कोई अमीर ज्यादा पैदा हुआ है क्या? हाँ, ये कार्बन का डेल्टा पॉजिटिव जब पैसा पैसा कर रहा है तो अभी अभी ताजा ताजा हमने बेस की मदद से एक न्यूक्लियोफाइल जनरेट कर दिया है। बोले तो इसी कार्बन के नेगेटिव चार्ज का अपने ही बिरादरी के लोगों पे अटैक, पोलर पाई बॉन्ड अटैक करके आगे की तरफ बढ़ता हुआ नजर आएगा। उम्मीद है यहां तक का सफर समझ आया तो चौधरी आगे बढ़ना चाहता है। हेलो ठीक है सर, ये न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक करके आगे खटैक करेगा तो साथियों नया फोटो कैसा बनता है वो दिखाते हैं आपको। RC डबल बॉन्ड और CH2 ऐसा तो कनेक्ट हुआ है, RC डबल बॉन्ड और CH2, और उस टुकड़े की तरफ देखेंगे, इस टुकड़े की तरफ देखेंगे तो इस पे R और CH2 तो पड़े ही पड़े हैं। पोलर पाई बॉन्ड है या था? पोलर पाई बॉन्ड है या था? पोलर पाई बॉन्ड सुलट गया, बोले तो O माइनस बन गया। अविनाश मीणा जी कह रहे हैं सर ये तो पढ़ा पढ़ा सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे आती है इसकी वजह। ठीक है, RC डबल बॉन्ड और CH2 इस कार्बन से कनेक्टेड हो गया है, इसका R इसका CH3 अभी भी जुड़ा हुआ है और वो C डबल बॉन्ड O माइनस में कन्वर्ट हो गया। रोहित भारद्वाज कहता है चौधरी अब मेरे को भी आ गया था। साथियों क्या बीकर में आपने डाइल्यूट मीडियम लिया है? लिया है क्या? अगर मीडियम डाइल्यूट है तो बीकर में पानी बहुत रंग बिखेर रहा है, तो अगली वाली स्टेज में यूनिवर्सल सोल्वेंट वाटर वहां जो मौजूद है, जो कि आपने शायद वहां पर डाइल्यूट लिखा भी है, तो डाइल्यूट है तो डेफिनेटली वहां पर पानी है। तो आगे क्या करना है? O- या OH बन के तैयार हो जाएगा। जैसे इस फोटो को देखेगा उसी से झूम उठेगा, क्योंकि मैकेनिज्म आज चौधरी ने फिर से तूने ही बना दी है। अगली फोटो देखेंगे तो ये कार्बन और इसके सर पे आपका O- में तब्दील हो गया है। बाकी कंपाउंड में कोई भी बदलाव नहीं, CO3 और ये रहा H, और ये H को क्या हो गया? पोली हो गया। रमना चौधरी, हाँ ये फोटो जो बनेगी वो बनेगी आपका O- जो है वो थोड़ी देर के बाद बनेगा OH। इस फोटो को देख और रिएक्टेंट वाली फोटो को देख, शायद तुझे कुछ अच्छा महसूस होगा। सेम ही है क्या रे? अरे सेम ही है क्या रे? सर सब अच्छा लग रहा है, बोले तो हाँ एग्जैक्टली सेम ही फोटो बन के तैयार हो। चेक कर लीजिए प्रोडक्ट सही बना कि नहीं बना है। तो देखते हैं C डबल बॉन्डों के रेस्पेक्ट में पहला कार्बन अल्फा, अगला वाला बीटा। क्या बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड बन रहा है क्या? हाँ, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड बन रहा है। दीपेश किंची साहब ये कोई वेज टेस्ट नहीं है। दीपेश किंची साहब एक्चुअली यहाँ पर टाइपिंग एरर हो गया था तो बॉन्ड मोटा बन गया। अरे भावनाओं को समझ, बॉन्ड ही है, सिंगल बॉन्ड ही है। हाँ ठीक है, वो बोल रहा है वेज है क्या? ठीक है जी, तो ये फोटो आपका फाइनली बन के तैयार हो गया है। फाइनल फोटो बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड और एल्डोल रिएक्शन साथियों यहाँ पर खत्म हो जाती है। मेरे हिसाब से अगर आपने हेलोफॉर्म की रिएक्शन जो आप कह रहे थे कि सर उसका मैकेनिज्म में बड़ा दासूसा याद रखना है क्या, बोले तो अगर वो आपको पता होती तो शायद इसकी मैकेनिज्म बनाने में दिक्कत ना होती है, इसकी मैकेनिज्म बनाने में दिक्कत ना होती है। हाँ कि ना रे? ठीक है, ठीक। ये जनता क्या बोल रही है? सर ऊपर वाले में एक हाइड्रोजन कम है। हाँ ठीक है, कम है। अरे इसको CH2 लिखाएगा। ये ले भावनाओं को समझ। हाँ ठीक है जी, ये CH2 ठीक है जी। तो एलोफॉर्म की रिएक्शन इतनी समझ गया थोड़ा थोड़ा रिदम को समझा गया। तो एलोफॉर्म की रिएक्शन की मैकेनिज्म अगर साथियों आपको पता होती है तो एल्डोल की एक झटके में निकल आती है। क्या फर्क है कि बस इतना सही, वो जुड़ना हटना हो तो ठीक है, इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज बनेगा, यहाँ तक पता ही है मेरे को। बस हेलोफॉर्म में वहां पर X2 होता है, यहाँ पर कार्बोनिल कंपाउंड एक्सिस में होते हैं, तो नेगेटिव चार्ज काटे पोलर पाई बॉन्ड खटेगा और O- आपका उसमें तब्दील हो जाता है। ठीक है जी। अगर इतने
एहसास दिलो दिमाग के भीतर समा गए हैं, तो चौधरी थोड़ा सा मजा और लेना चाहता है। ले लें क्या? ठीक है। ये जो फाइनल प्रोडक्ट बनाया साथियों, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, इसमें एक और काम करना चाहता है चौधरी। बोल रहे इसमें आगे हीट भी डालना चाहते हैं। अगर साथियों आप इसमें फर्दर हीट डालते हैं तो फाइनल जो फोटो बनता है चंद लम्हों के बाद, हीट डालने के बाद, वो सी डबल बॉन्ड और सी एच डबल बॉन्ड कार्बन और CH3 और आल बन के तैयार होता है। ये जो फोटो होता है, इसमें कार्बोनिल कंपाउंड के रेस्पेक्ट में पहला कार्बन अल्फा, अगला वाला बीटा, तो लोग इसे अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। सर अनसेचुरेटेड मतलब साथियों वहां पर पाई बॉन्ड मौजूद है और कार्बोनिल कंपाउंड तो वहां पर है ही है, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। अब दिल में ये भी ख्याल आया होगा सर, ये आग डालने के बाद अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड बना, तो बना कैसे? उम्मीद है सब जनता ने संभाल ही लिया। कि कुमार साहब, मृणाल अग्रवाल, प्रदीप कुमार साहब, सबकी चैट पढ़ के मुझे आनंद आ गया है। हाँ जी, तो हर्षित शुक्ला साहब, आगे का पड़ाव देखते हैं। तो स्टेप नंबर 3 में हमने वही काम करने की कोशिश की है और ढंग से। हाँ, ये वाला फोटो बन गया हमारा बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। अगर इस पे आपने आग डाली है तो बीकर में बेस भी मौजूद है, NaOH है साथियों, NaOH मौजूद है। विशाल सिंह, अगर बेस मौजूद और हीट मौजूद हो, हीट मौजूद होता तो एलिमिनेशन की खुशबू आती है। हाँ, और एलिमिनेशन में भी देखेंगे तो आपका आजू से लिविंग ग्रुप, आजू से लिविंग ग्रुप, बाजू से हाइड्रोजन, आजू और बाजू वाले कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड बन के तैयार होगा वाया एलिमिनेशन। जब फाइनल फोटो बनाएंगे तो इस कार्बन का हाइड्रोजन उड़ा ले, इस कार्बन से लिविंग ग्रुप उड़ा ले, CH डबल बॉन्ड C और उसका OH, इसका H, बताइए पानी है या था? इसका OH, इसका H, पानी है या था? पानी निकल लेगा वाया एलिमिनेशन रिएक्शन। मेरा सवाल ये, एलिमिनेशन तो सबको पता चल गया, मैकेनिज्म कौन सा है? सारी जनता ने, सुगलों ने एक ही जवाब दिया था सर चौधरी, पहली वाली रिएक्शन, नाम था डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। सब सूखते हो सुगलो। मेरे को ये बता भाई, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में किसके साथ होती है? बेस के साथ या H+ के साथ? चिराग मलिक साहब ने बताया सर H+ के साथ। यहाँ H+ है या बेस है? बेस है। तो भाई इस लिविंग ग्रुप को देख, बेस कौन से है? बेस है, तो ये आपका बेस के साथ हीट लेते हैं तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल नहीं, इट्टू मैकेनिज्म की फील आती है। और इट्टू में भी थोड़ा गहराई से जा, इट्टू में भी तेरे को लग रहा है लिविंग ग्रुप आम है या घटिया वाला? घटिया वाला लिविंग ग्रुप। रोहित कुमार साहब को अब समझ आया है, घटिया लिविंग ग्रुप और बाजू वाला हाइड्रोजन की सुनाज C डबल बॉन्डों की वजह से मोर एसिडिक हो गया रे। बोले तो एक पुअर लिविंग ग्रुप, पुअर लिविंग ग्रुप, पुअर लिविंग ग्रुप और आपका मोर एसिडिक H अगर ऐसा बन के तैयार हो गया है, E2 प्लस पुअर लिविंग ग्रुप प्लस मोर एसिडिक हाइड्रोजन, ऐसी मैकेनिज्म का नाम अगर आपके दिलो दिमाग में उतर आया तो अब बता दो भाई, लाज बचाने के लिए। E2 प्लस पुअर लिविंग ग्रुप प्लस मोर एसिडिक हाइड्रोजन है। हाँ, अब सबने बताया है सर, नाम होगा E1CB। सबके दिलो दिमाग में उतर गया क्या? पक्का? हाँ जी। E1CB मैकेनिज्म से फाइनली आपने अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बना दिया है। तो शुक्ला साहब, एक बार फिर से रिपीट करते हैं एल्डोल रिएक्शन को, पूरी कहानी को समराइज कर देते हैं। देखिए साथियों, सबसे पहले RCOCH3 है, दोबारा सुन लीजिएगा, जिन्होंने सुन लिया वो भी सुन ले। RCOCH3 है, सबसे पहले OH माइनस मॉडरेट न्यूक्लियोफाइल जुड़ता हटता है, कुछ नहीं करेगा। फिर लास्ट में ठीक वैसे ही जैसे हेलो फॉर्म में बाजू वाले कार्बन का हाइड्रोजन खाता है, खाएगा, कार्बन के सर पे नेगेटिव बनेगा। हेलो फॉर्म में H2 होता है, यहाँ पर कार्बोनिल कंपाउंड ही एक्सिस में है, तो नेगेटिव चार्ज का अपने ही बिरादरी पे अटैक, नेगेटिव चार्ज का अटैक, पोलर पाई बॉन्ड का अटैक, बस आगे आपका O- OH में तब्दील हो जाएगा। रिएक्शन का पहला पड़ाव खत्म हो चुका होता है। अगर साथ में आग नहीं दी होती, सिर्फ और सिर्फ डाइल्यूट बेस दिया होता है, रिएक्शन यहीं खत्म हो जाती। अगर साथ में डाइल्यूट बेस के साथ आग भी दिया होता है तो फिर रिएक्शन कदम और आगे बढ़ाती है, और आगे बढ़ाती है तो हीटिंग इफेक्ट वाला तो शुक्ला साहब E1CB मैकेनिज्म से आजू से H, बाजू से लिविंग ग्रुप उड़ा ले, पाई बॉन्ड बढ़ा ले, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बनके तैयार हो गया। सच बोलूं तो साथियों, एल्डोल रिएक्शन जो होती है ना, वो सिर्फ और सिर्फ इतनी है, यहां से यहां तक का जो पड़ा होता है इसी का नाम होता है एल्डोल। और अगर आपने यहां से यहां तक का सफर देखा तो ये इधर से इधर जा रहे हैं साथियों, क्या आपको लग रहा है कि पानी बाहर निकला है? यहां से यहां तक का जो सफर है इसमें क्या पानी बाहर निकला है?
ऐसी रिएक्शन जिसमें पानी बाहर निकल जाता है उसे कंडेंसेशन रिएक्शन कहा जाता है। कंडेंसेशन मतलब पानी वेपराइज हो चुका है आग की प्रेजेंस में। तो एल्डोल रिएक्शन अगर कोई पूछता है तो एल्डोल रिएक्शन यहीं तक है। अगर यहां से यहां तक का सफर कहते हैं तो साथियों उसका पूरा नाम होता है जी एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन, कंडेंसेशन नाम से सजेस्ट कर रहा है कि भाई साहब उसमें पानी बाहर निकला है, पानी बाहर निकला है। तो ये हुआ जी एल्डोल रिएक्शन और ये हुआ जी एल्डोल कंडेंसेशन। विलायती साइंटिस्ट एल्डोल ने इस रिएक्शन को अंजाम दिया इसलिए इसका नाम दे दिया गया जी एल्डोल रिएक्शन। चमका गया बेड़ू भाई, पक्का ठीक है। तो पूरी कहानी को अगर देखने के बाद अगर समराइज करता हूं साथियों, तो जो मुझे समझ आता है कि सर मैकेनिज्म से हमने प्रोडक्ट बना लिया है, लेकिन चौधरी है ना तू तो कुछ देसी ले गया, मुझे एक झटके में बना के दिखा। तो फिर देखते हैं देसी तरीके से कैसे प्रोडक्ट बना सकते हैं। देखना भाई कैसे एक ही झटके में प्रोडक्ट बना सकते हैं। पहले तो मुझे बताओ, देसी भी अपने मैकेनिज्म से निकाल के लेके आएंगे आपकी तरफ से। पहले बताओ मुझे इस रिएक्शन में रिएक्टेंट से जब आप प्रोडक्ट पहुंचेंगे तो कार्बोनिल कंपाउंड के कितने मॉलिक्यूल इस्तेमाल किए होंगे? रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट पहुंचेंगे 2, और उन दोनों मॉलिक्यूल के साथ क्या क्या बदलाव होता है चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले इस कार्बोनिल कंपाउंड को देखता हूं तो इसका एक हाइड्रोजन यहां से नुकसान हुआ। अगर पूरा हीट यहां तक फाइनली में जा रहा हूं, डाइल्यूट बेस और हीट दोनों कॉम्बिनेशन दिया है, फाइनली यहां तक जा रहा हूं, तो सबसे पहले एक हाइड्रोजन का नुकसान हुआ। इस टुकड़े को एक हाइड्रोजन का नुकसान हुआ। अभी तक एक ही, बस ब्लैक वाले को देखना पड़ा, एक हाइड्रोजन का नुकसान हुआ। अगर आपने फर्दर हीट भी लगा दिया तो क्या आपको इसे ब्लैक वाले हिस्से का दूसरा हाइड्रोजन भी नुकसान हो रहा है? हाँ, यानी इस टुकड़े को 2 हाइड्रोजन का नुकसान हो रहा है। ठीक है, अब दूसरे वाले टुकड़े इस पे आ जाते हैं, इसको ब्लू बना देते हैं। ये वाला ब्लू वाला फोटो RC डबल बॉन्ड CH3, ये जो दूसरा मॉलिक्यूल है फिलहाल तो पूरा का पूरा साबुत है। यहां तक भी इस टुकड़े को कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है, कहीं कुछ भागा नहीं है, जैसा है वैसा का वैसा पड़ा है। लेकिन साथियों क्या आप आगे जाते हैं तो ये जो ब्लू वाला टुकड़ा था, थोड़ी देर के बाद क्या आपको एहसास हो रहा है इस पे ये जो कार्बन है आ रहा है, यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ी देर बाद इसका ऑक्सीजन गायब हो गया रे। हाँ, CH3 ये टुकड़ा तो ऐसा ही है, दूसरे मॉलिक्यूल का एक ऑक्सीजन गायब हुआ है। क्या आपने सब कुछ ऑब्जर्व कर लिया है क्या? एक कार्बोनिल कंपाउंड के 2 हाइड्रोजन का नुकसान हो रहा है, एक कार्बोनिल कंपाउंड के ऑक्सीजन का नुकसान हो रहा है। अब ये करना है, अब कुछ नहीं करना भाई, अब तो झटाझट प्रोडक्ट बनाने। 2 कार्बोनिल कंपाउंड का इस्तेमाल होता है, RCOCH3 डाइल्यूट बेस, और अगर आग लगाता है कुछ नहीं करना, एक के 2 हाइड्रोजन पकड़, एक का ऑक्सीजन पकड़, पानी है या साफ, पानी उड़ा ले, पानी उड़ा ले, पानी उड़ा ले और फाइनल प्रोडक्ट बना ले। ये ले तूने एल्डोल कंडेंसेशन का एक झटके में प्रोडक्ट बना के तैयार कर दिया है। ध्यान रहे, बाजू वाले कार्बन अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन उड़ाते हैं, अल्फा कार्बन के 2 हाइड्रोजन उड़ा ले, एक यहीं बचा हुआ रहेगा, इसका ऑक्सीजन, दोनों का आजू बाजू लेटा ले, पानी उड़ा ले, चेक कर लेना ठीक बना है कि नहीं बना है। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड बना है क्या? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड बना है, इसका मतलब हाँ हमारा एल्डोल का रिएक्शन फाइनल प्रोडक्ट ठीक ठीक बन गया। अगर सब कुछ दिलो दिमाग में आ गया तो चल चौधरी का वक्त खत्म होता है, अब तेरा चालू होता है। चल धीरे 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 सवालों को शुरू करते हैं। पहला सवाल तेरी स्क्रीन के सामने आ रहा है। सबसे पहले बोला HCOCH3 डाइल्यूट NaOH और आग लगाई। पहले तो रिएक्शन को पहचानना सीख, कौन सी रिएक्शन है? कार्बोनिल कंपाउंड है कि? हाँ है भाई। अब चौधरी तीसरे गियर में बढ़ना चाहता है और जनता के साथ बढ़ना चाहता है। हाँ कार्बोनिल कंपाउंड है। क्या डाइल्यूट बेस भी है? हाँ। और क्या आग भी लगी है? कार्बोनिल कंपाउंड बेस, और अगर आग लगी होती है जिंदगी में हमारे पास एक ही रिएक्शन आएगा, नाम होगा एल्डोल या एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल या एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन। और एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट बनाना तो चौधरी ने एक ही झटके में सिखा दिया था। अपार्ट फ्रॉम मैकेनिज्म, प्रोडक्ट कैसे बनाना है? एक मॉलिक्यूल लेना है या 2? अरे एक मॉलिक्यूल लेना है 2? अरे कितने मॉलिक्यूल का इस्तेमाल होंगे? 2 मॉलिक्यूल। सर 2 लिखा तो नहीं है साथियों, कॉमन सेंस बोलता है। अगर आपने मिनिमम 1 मोल भी लिया होगा, बताइए कितने मॉलिक्यूल बैठे होंगे? 6 लाखों करोड़ों अरबों मॉलिक्यूल होंगे। यानी अगले ने 2 लिख दिया है, अच्छी बात है, नहीं लिखा है, भावनाओं को समझना। इस रिएक्शन की कंडीशन में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ऑलरेडी बहुत ज्यादा एक्सेस में लिए जाते हैं। हाँ मेरे को समझ आ गए, 2 मॉलिक्यूल लेने हैं, दोनों को आजू बाजू लेटा लीजिएगा। लेटा लिया है भाई,
एक मॉलिक्यूल ये रहा, एक मॉलिक्यूल ये रहा। करना क्या है, पहले मॉलिक्यूल को पकड़ो, दूसरे मॉलिक्यूल को पकड़ो, एक मॉलिक्यूल के 2 हाइड्रोजन, एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन, पानी उड़ा ले। बोले तो इस पे 3 हाइड्रोजन है साथियों, 3 में से 2 हाइड्रोजन उड़ा ले। मैं 2 हाइड्रोजन जूम करके दिखा देता हूँ। हाइड्रोजन हाइड्रोजन ये पड़ा हुआ, दूसरे का ऑक्सीजन, ये लो ये लो ये लो ये लो, पानी उड़ाया। पानी जैसे उड़ाएगा फोटो बन के तैयार होगा। बोले तो ये पड़ा C डबल बॉन्ड हाइड्रोजन, इसके साथ कोई बदलाव नहीं। इसको थोड़ा टेढ़ा करके लेटा लेते हैं। यहाँ बनेगा पाई बॉन्ड और इस पे एक CH3 और एक हाइड्रोजन ऐसा वैसा टिका हुआ है। दिख गया अगर चेक कर लेना एक बार, सही बनाया कि नहीं बनाया। यही वाला जो फोटो, इसको टेढ़ा करके दिखा दिया, टेढ़ा करके दिखा दिया। चल थोड़ा सा और अच्छे से बनाते हैं, ये जनता को दिख नहीं रहा ये। अरे हाँ, इसको अच्छे से बनाते हैं। हाँ जी, यहाँ रहे हाइड्रोजन, यहाँ रहे हाइड्रोजन और इसका पानी तूने ऐसे उड़ाया, ठीक है। चेक कर। C डबल बॉन्डों के रेस्पेक्ट में पहला वाला कार्बन को क्या कहते हैं, अल्फा। अगले वाले कार्बन को बीटा। क्या अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है क्या अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, इसका मतलब हमारा प्रोडक्ट ठीक है। क्रॉस वेरीफाई जरूर कर लेना भाई, ठीक है जी। अगले ने बोला HCOCH3 तो है, डाइल्यूट बेस भी है, लेकिन 5 ही डिग्री पे है। मतलब एल्डोल कंडेंसेशन है या एल्डोल। हाँ, ये इस बार सिर्फ एल्डोल है, जबकि यहां पर आपका एल्डोल कंडेंसेशन था। एकदम परफेक्ट कहे साथी। अब एल्डोल का प्रोडक्ट बनाना आता है क्या सर? एल्डोल कंडेंसेशन में तो पानी बाहर निकाल के आपने प्रोडक्ट बना दिया। एल्डोल का कोई नुस्खा है क्या? देख, खुद से बना लेगा। अगर आपको मैकेनिज्म आती है ना तो एक झटके में खुद से बना लेगा, किसी नुस्खे की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो क्या होता है एल्डोल में, सबसे पहले आसान सी मैकेनिज्म है भाई, इतनी टफ भी नहीं है, एक ही झटके में खत्म होती है। सबसे पहले बेस आता है, C डबल बॉन्डों पे अटैक कर करके थक जाता है, तो लास्ट में क्या करता है, बाजू कार्बन का हाइड्रोजन उड़ाता है, उड़ा दिया। ये फोटो ऐसा बनेगा CH2 और इसके सर पे नेगेटिव। फिर मेरे को बता, और छुपाना पड़ेगा। हाँ। ये हाइड्रोजन खा लिया, उसके बाद ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल पड़े होंगे। आगे क्या करना सोचो। हाँ, ध्रुव ने तो बताया है, इस कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव है, नेगेटिव चार्ज का अटैक, पोलर कार्बन का अटैक, चिपका दे दोनों को, चिपका दिया है। CH2 ये O-, बाद में सॉल्वेंट आएगा O- या OH। ले भाई, प्रोडक्ट बन के तैयार हो गया, आंसर खत्म हो गया। लोग कह रहे दूसरा एल्डोल की मैकेनिज्म हर्षित शुक्ला साहब खत्म हो गई भाई मैकेनिज्म है। कब का बन गया था, बन गया ना शुक्ला जी। तो पहले पूरा डिटेल में समझाता चौधरी, फिर रामबाण नुस्खा लाता और फिर धीरे धीरे सवालों में मैकेनिज्म को समराइज कर देता। मजा आ गया। शुक्ला जी बोल रहे हैं नेगेटिव चार्ज काटे ओमन, चेक कर लेना शुक्ला जी ये चेक जरूर कर लेना, प्रोडक्ट ठीक बनाया कि नहीं बनाया। कंडेंसेशन में बनता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, जबकि एल्डोल में क्या बनेगा, एल्डोल में बनेगा C डबल बॉन्डों के रेस्पेक्ट में पहला कार्बन अल्फा, दूसरा वाला बीटा। मेरे को बता, क्या बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड बन गया है क्या बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड बन गया है क्या? हाँ, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड बन के एकदम तैयार हो चुका है। तो झील असातीजी एक बार में सुने और फुल फोकस से सुने। झील हसाती साहब, सबसे पहले बेस जाता है, बाजू वाले कार्बन का हाइड्रोजन खाता है, क्योंकि इस पे अटैक कर करके थक जाएगा, नेगेटिव चार्ज। अपने ही बिरादर पे नेगेटिव चार्ज का अटैक, पोलर पाई बॉन्ड का अटैक, O- आपका OH में बन जाएगा, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड बन के तैयार हो गया है। शिव शंकर बोल रहे हैं सर H कहां से आया? शिव शंकर साहब, रजनी काफी ज्यादा बढ़िया बन गए हो, बताइए डाइल्यूट लिया तो O- या OH? शिव शंकर साहब O- या OH? शिव शंकर साहब ओ बोलता है, हाँ ठीक है शिव शंकर साहब। हमारे पास एक दूसरा तरीका भी है। रोहित कुमार बोल रहा है चौधरी एक भाई दूसरे भाई को पैसा दे रहा है, ठीक है। एक तरीका और भी है, बताएं क्या? पहले बताओ, ये दोनों तरीके भीतर घुस गए क्या? तब तुम नया बताओ, पता चला ये नहीं घुसे तो फिर नया क्या, खाक बताओ। पक्का ना? मजा आ रहा है रिएक्शन में? कंफर्म? ठीक है ठीक है। कंडेंसेशन होगा, समराइज कर देता हूं मैं। कंडेंसेशन होगा, 2 मॉलिक्यूल आजू बाजू लेटाइए, पानी बाहर निकालिए। एल्डोल होगा, मैं बोलूंगा उसका मत लगाइएगा, आप डायरेक्टली मैकेनिज्म से जाइएगा, क्योंकि ज्यादा बड़ी मैकेनिज्म है नहीं। नेगेटिव चार्ज का अटैक, दूसरे पे अटैक, पोलर पॉइंट O- OH में कन्वर्ट कर जाएगा। एक तरीका और भी है, पहले काम कीजिए, आप कंडेंसेशन वाला प्रोडक्ट बना लीजिए। वेट टू हमारे पास एक और भी है, पहले आप कंडेंसेशन वाला प्रोडक्ट बना लीजिए। बना लिया है,
ये बना लिया, 2 मॉलिक्यूल का आजू बाजू लेटा है। बाद में पता चला कि भाई गलती हो गई, ईट तो दिया ही नहीं है, ईट तो दिया ही नहीं है, इसका मतलब पानी नहीं उड़ाना था। तो गलती हो गई, तो गलती को सुधारते हैं, पानी वापस दे मारते हैं। तो पहले कंडेंसेशन वाला प्रोडक्ट बना लिया और अब इस पे पानी वापस दे मारते हैं। अब इस पे पानी जोड़ेंगे तो पाई बॉन्ड पे आप पानी जोड़ेंगे साथियों, टर्मिनल T1 और T2 में, एक कार्बन पे OH, एक कार्बन पे H। किस पे OH किस पे H ये आप फैसला खुद करोगे, क्योंकि आपको मालूम है एल्डोल रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होता है भाई। बाजू वाला T1 पोजीशन है अल्फा, अल्फा और T2 पोजीशन है बीटा। मुझे बताइए OH कौन से कार्बन पे जोड़ना और H कौन से पे, अल्फा पे OH जोड़ूं या बीटा पे, अल्फा पे OH जोड़ूं या बीटा पे, बीटा पे, बीटा पे OH अल्फा पे H। ले भाई चौधरी बीटा पे तो तू जोड़ दे OH, बीटा पे तो OH और अल्फा पे H। चेक कर ले क्या बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड बना दिया है ये, ऊपर वाला नीचे वाला सेम ही है क्या रे भाई। हेलो आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि पहले पहले कंडेंसेशन वाला सोच ले, उसमें पानी वापस देगा, तो ट्रिकी मेथड से भी तो हो गया। हाँ अच्छा है, अच्छा है, मैंने भी यही सोचा था। तो ये हमारा फोटो अगर आपको पता हो कि हाँ रिवर्स गियर खेल गया चिराग मलिक साहब, रिवर्स गियर चौधरी कितना बेहतरीन खेला ये तो मैं नहीं, अगला सवाल फिर से तय करेगा। मलिक साहब की बात को उठाते हैं और सवाल रिवर्स गियर पे दे मारते हैं। सवाल बोला ये प्रोडक्ट है, बता रिएक्टेंट क्या होगा। मलिक साहब अब तो चौधरी धीरे धीरे सवालों का दर्जा बढ़ा रहा है। सोचो सोचो, जनता का सोचने का हक मांगता है। सोच लिया गया पक्का। सबसे पहले साथियों अंधाधुंध सवाल पे कूदना नहीं होता है, क्योंकि आज हम एल्डोल पढ़ रहे हैं, शायद अगले लेक्चर तक भी एल्डोल हमारी मुट्ठी में रहेगा, लेकिन आज के 10 लेक्चर 15 लेक्चर के बाद किसी भी रिएक्शन को डिटेक्ट करना बड़ी बात हो जाती है। आइडेंटिफाई कैसे करें, तो टुकुर 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 देखता रहा। पहले पहले जो अप्रोच डेवलप करवाना चाहता हूँ साथियों उसको सुनिएगा। मैंने आपका जवाब देख लिया, सबका जवाब एकदम परफेक्ट है, लेकिन मैं अप्रोच डेवलप करवाने में इंटरेस्ट ले रहा हूं कि आपका प्रोडक्ट रिएक्टेंट सोचना हो, डाइल्यूट बेस और आग, पता ही नहीं चल रहा सर ये कौन सी रिएक्शन है। देखता रहा देखता रहा, तो पता चलता है कार्बोनिल कंपाउंड का बाजू में पाई बॉन्ड अगर इसको अल्फा और इसको बीटा मार्क करूं तो शायद ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है। अगर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड हो, जीवन में और कुछ हो ना हो, लेकिन एल्डोल के बारे में एक बार सोचना आपका नैतिक धर्म बनता है, क्योंकि एल्डोल में भी ऐसा ही प्रोडक्ट बनता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है चौधरी, एल्डोल के बारे में एक बार विचार जरूर करेंगे। और जैसे देखा कि ये रिएक्शन डाइल्यूट बेस और आग के साथ होके अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बनाता है साथियों, एल्डोल इज लॉक्ड, कंफर्म हो चुका है, क्योंकि हमारे जीवन में एक ही रिएक्शन ऐसी आएगी जो डाइल्यूट बेस और आग के साथ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बनाता है। दैट मींस इट इज डैम कंफर्म दैट इट इज एल्डोल। इतना कंफर्म हो गया, अब तो सवाल अपने फेफड़े खोल चुका है। अब एल्डोल का सर रिएक्टेंट कैसे सोचें, तो सोच लीजिए ये प्रोडक्ट है, कैसे बनाते थे आप, रिएक्टेंट से पानी बाहर निकाल के प्रोडक्ट बनाते थे, यस और नो। हाँ, तो उल्टा कर लीजिएगा, ये जो प्रोडक्ट है इसमें पानी वापस डाल दीजिएगा, रिएक्टेंट सोच लेते हैं। ये जो प्रोडक्ट है इसमें पानी वापस डाल देते हैं, और जब पानी वापस डालेंगे तो कैसे करें सर, तो पता चलता है कि पाई बॉन्ड को तोड़िए, एक साइड में ऑक्सीजन दीजिएगा और एक साइड में कार्बन दीजिए, हाइड्रोजन दीजिएगा। पानी में H2 होता है ना भाई, एक साइड में ऑक्सीजन देना फ्री वाला और एक साइड में H2 देना। अब आप सोच समझ के मुझे बताएंगे किस साइड में तो मुझे ऑक्सीजन देना है और किस साइड में मुझे H2 प्रोवाइड करवाने हैं। कॉमन सेंस है। अब इसके बाद कॉमन सेंस है, ऑक्सीजन कहां डालूं भाई, T1 पे या T2 पे, T1 पे या T2 पे, T1 पे या T2 पे। T1 पे ही ऑक्सीजन डालेगा तब ये फोटो बनेगा, और T2 पे H2 डाल दे, ये ले भाई H2 डालेगा तो कार्बन है, एक हाइड्रोजन इसके पास है पहले से ही CH और 2 हाइड्रोजन CH3। अगर किसी ने गलती से इधर ऑक्सीजन डाल दिया
तो सी डबल बॉन्डो के बाजू में सी डबल बॉन्डो, इधर H2, पता चला ये क्या बन गया, सी डबल बॉन्डो सी डाइकार्बोनिल, और ये एल्केन। ऐसा तो कोई एल्डोल नहीं होता भाई। एल्डोल होने के लिए तो दो सी डबल बॉन्ड चाहिए ना, दो अलग अलग मॉलिक्यूल में। हाँ कि ना रहता है। इसके बाद अब कॉमन सेंस ही काम करेगा। बता भाई, चमक गया है क्या रे? हेलो, दोनों को देख, ये मेरे को वैसे भी दिख जाता है कि भाई इन दोनों से एल्डोल अगर सोचूं भी तो इसका ऑक्सीजन, इसका H2 पानी बाहर निकाल के यही तो बनेगा। कंफर्म भी हो गया कि हाँ मैंने सही तरीके से बनाया। चमका गया है। तो ये एल्डोल को रिवर्स में सोचने का तरीका। चलिए फिर तो अब उम्मीद है एल्डोल पूरा का पूरा जीवन के भीतर समाहित हो चुका है। साथियों, मैंने 2 सवाल करवा दिया, अब सारे चौधरी से ही करवाएगा या खुद से भी कुछ करेगा भाई? करेगा क्या? ठीक है, तो फिर अगला करके बता। पहले डाइल्यूट OH माइनस और आग लगा के प्रोडक्ट बना, फिर अगला दिखाते हैं इसी का अगला टुकड़ा। खट से एक भी पेपर लेके आप आगे का पूरा लेक्चर। साथियों, आज का पूरा लेक्चर अब आगे सिर्फ और सिर्फ सवाल ही है, कुछ भी नहीं है। अगले 20 से 25 मिनट सिर्फ सवाल करेंगे, खट से दौड़ के एक खाली पेपर लेके। विमलेश कह रहे हैं सर ऊपर वाले सवाल में तो हमें वैसे भी पता चल गया कि बोथ आर आइडेंटिकल, उससे भी आइडिया लग जाता है। हाँ विमलेश साहब, वो भी सही है, लेकिन मैं तो बेसिक से उठाना है ना। बाकी थोड़े दिन बाद तो आप महारथी हासिल हो जाएंगे और आप कॉमन सेंस से ज्यादा लगा लेंगे। सर सेम सेम ही तो बनाना है, बिल्कुल करेक्ट डायरेक्शन में गया। विमलेश साहब, फिलहाल तो मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए। रिएक्शन को पहचान पहले तो। क्या कार्बोनिल कंपाउंड है? क्या डाइल्यूट बेस के साथ आग भी लगा है? कार्बोनिल कंपाउंड, डाइल्यूट बेस और हीट रिएक्शन का नाम जीवन ने उत्तर क्या था? नाम बताना भाई, नाम बताना, नाम बताना। एल्डोल। कैसे करवाना है? कंडेंसेशन। एल्डोल भी नहीं, एल्डोल कंडेंसेशन। कैसे करवाना है? 2 मॉलिक्यूल लेके आ, एक बाजू में, एक बाजू में, एक सीधा, एक बाजू में लेटा दे। लेटा दिया भाई, लेटा दिया। अब क्या करना? अब क्या करना है? सी डबल बॉन्ड के बाजू वाली पोजीशन जो है ना सब्सिडी अल्फा, यहां से 2 हाइड्रोजन खाने देते हो। अच्छा, ये अल्फा से क्यों खा रहे भाई? यहीं से क्यों खा रहे? यहां से क्यों नहीं खा रहे? ये यहीं से क्यों खा रहे हैं? यहां से क्यों नहीं खा रहे? कोई बताएगा मुझे? एस तो यहाँ भी है, यहां से H2 खा ले, यहां से खा ले। अरे सरे, देवन शिवम ने, सर वो जब बेस जाएगा ना, इस पे अटैक कर करके थक जाएगा तो बाजू वाला कार्बन यहीं से तो खाता हुआ हाइड्रोजन है। स्टेप नंबर फर्स्ट है एल्डोल की। कुमार लोकेश ने बताया। हाँ ठीक है, तो अल्फा से हाइड्रोजन, बाजू वाले ऑक्सीजन, उड़ा ले उड़ा ले उड़ा ले, उड़ा के पाई बॉन्ड बना लेगा। बस अब तो फोटो बन के तैयार हो गया। 5 का डब्बा, सी डबल बॉन्ड, बाजू में एक ऐसा हाइड्रोजन लेटा हुआ पड़ा जमीन पे, और इनके बीच में, दोनों के बीच में पाई बॉन्ड से इनकी चौसठ लड़ा दे। चेक कर लेना ठीक बनाया कि नहीं बनाया। अल्फा पोजीशन सी डबल बॉन्ड की बाजू में, ये रहा बीटा। क्या अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बन गया है क्या? हाँ चौधरी बन गया, बन गया है। इसका मतलब हमने ठीक बनाया। ठीक है जी। मान लीजिए सिर्फ डाइल्यूट बेच दिया होता तो, सिर्फ डाइल्यूट बेच दिया होता तो, सिर्फ डाइल्यूट बेच दिया होता तो एल्डोल। एल्डोल में क्या करना है? मैं तो बोलूंगा 2 तरीके सिखाए मैंने पिछले पेज पे, 2 तरीके सिखाए साथियों। बट फिर भी मेरा पर्सनल मत है कि आप पहले तरीके को ही आजमाएं, क्योंकि इसमें थोड़ी मेहनत ज्यादा है। पहले आप वो प्रोडक्ट बनाएंगे, फिर पानी वापस डालेंगे। बेहतर है मैकेनिज्म से चला जाना। नेगेटिव चार्ज हटेगा और ये O- OH में बन जाएगा, एक स्टेप में काम खत्म हो जाता है। तो मेरा मत ये है, इससे मैकेनिज्म भी मजबूत होगी। तो सबसे पहले बेस जाएगा, इस पे अटैक कर करके थक जाएगा, तो यहाँ से हाइड्रोजन खाएगा, बिल्कुल खाएगा। ये ले, यहाँ पे नेगेटिव बना दे। ये नेगेटिव जो है, ये जो नेगेटिव है, ये दूसरे वाले मॉलिक्यूल के सी डबल बॉन्ड पे अटैक कर देगा। अटैक खटैक, टूट गया O-। बता दीजिए O-, O- या OH? O- या OH? खत्म हो गया, जरूरत ही नहीं पड़ी उतनी मेहनत करने की। 2 मॉलिक्यूल लेके अटैक करवा दे। हाँ एक बार चेक जरूर कर लेना, अल्फा और ये बीटा, क्या बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड बनाया गया? हाँ, इसका मतलब हमने ठीक बनाया, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड बिल्कुल परफेक्ट है। चमका गया भाई? हाँ जी। तो एल्डोल अब शायद मेरी मुट्ठी में और ज्यादा बेहतरीन तरीके से समा गया। साथियों, पूरी कहानी को, एल्डोल को समराइज करता हूं तो एल्डोल की जो बात मेरे दिलो दिमाग में उतर के आती है कि हाउ टू रिकॉग्नाइज द एल्डोल कार्बोनिल कंपाउंड विद मिनिमम 1 अल्फा हाइड्रोजन। सिर्फ 1 क्यों बोल रहे हो? और भाई मिनिमम 1 हाइड्रोजन तो होना जरूरी है ना, तभी तो ये हाइड्रोजन बेस आके खाएगा। मिनिमम 1 हाइड्रोजन होना जरूरी है अल्फा पोजीशन पे, तभी एल्डोल आगे बढ़ पाएगा। हाँ, और अगर एल्डोल कंडेंसेशन की बात करूं, ये तो एल्डोल की है, अगर कंडेंसेशन की बात करूं तो यहाँ मिनिमम 2 होने चाहिए। हेलो, सिर्फ एल्डोल की बात करूं तो मिनिमम 1 होना चाहिए, लेकिन कंडेंसेशन की बात करूं तो मिनिमम 2, क्योंकि पानी उड़ाने के लिए 2 चाहिए ना मेरे को। सिर्फ एल्डोल की बात करूंगा तो कार्बोनिल कंपाउंड विद मिनिमम 1 अल्फा हाइड्रोजन
और अगर आपको डाइल्यूट बेस दे दिया गया है तो अब जीवन में मेरे उत्तर के रिएक्शन एक ही निकल के आएगी, दैट इज द एल्डोल, कार्बोनिल कंपाउंड विद मिनिमम 1 अल्फा हाइड्रोजन प्लस डाइल्यूट बेस। बेस सर NaOH नहीं लिखा आपने, बेस क्यों लिख दिया है, जनरलाइज कर दिए हैं सर। बेस कुछ भी हो सकता है, हाँ तेरी मन मर्जी का, देख बेस कुछ भी हो सकता है। फर्स्ट ए सेकंड ए के हाइड्रोक्साइड ले सकता है, जैसे NaOH KOH, सेकंड ए का भी ले सकता है पीरियोडिक टेबल वाला, COH होल ट्वाइस BOH होल ट्वाइस। फर्स्ट ए सेकंड ए के बाइकार्बोनेट भी ले सकता है, NaHCO3 CH होल ट्वाइस HCO3 बाइकार्बोनेट किसी का भी ले ले, लेकिन कार्बोनेट सेकंड ए का मत ले लेना, फर्स्ट ए का ही लेना। Na2CO3 K2CO3 फर्स्ट ए वाले। सर काहे सेकंड ए वाला क्यों नहीं ले सकता, CaCO3 घुलता नहीं है भाई, CaCO3 खुद ही PPT बना के बैठता है। बोले तो जब वो सेकंड ए कार्बोनेट घुलेगा ही नहीं बीकर में तो रिएक्शन क्या खाक करेगा। अरे CaCO3 अगर घुल जाता लाइमस्टोन तो शायद ताजमहल सुलट गया होता। समझ गया कह रहा है, इनऑर्गेनिक है, सही बोल गया क्या चौधरी। हाँ बोले तो सेकंड ए के कार्बोनेट नहीं ले सकते साथियों क्योंकि वो घुलता नहीं है। ये कार्बोनिल कंपाउंड विद मिनिमम 1 अल्फा हाइड्रोजन की जगह है अगर मैं ऐसा कर देता कार्बोनिल कंपाउंड विद 3 अल्फा हाइड्रोजन बेस प्लस X2 तो कुछ याद आता है। चेतन सिंगल को तो आ गया, अब सबको आ गया, तेजस्वा शुभम नीले देव साहब, ये सबको दिखा गया। कार्बोनिल कंपाउंड विद मिनिमम 1 अल्फा हाइड्रोजन प्लस डाइल्यूट बेस नाम होता है जी एल्डोल। कार्बोनिल कंपाउंड विद 3 अल्फा हाइड्रोजन बेस प्लस X2 साथियों इसका नाम होता है जी हेलोफॉर्म। हेलोफॉर्म दोनों रिएक्शन को आइडेंटिफाई करने की, हाउ टू रिकॉग्नाइज, चमक गया है क्या, ऑल क्लियर हुआ क्या, हाउ टू रिकॉग्नाइज द बोथ रिएक्शन। अब क्लियर हुआ चौधरी, ठीक है भाई। अब पूरा लेक्चर चौधरी ने बोला सवालों की इर्द गिर्द घूमता है, तो चल पहला सवाल खट्टा खट्टा CW लिख के हमने बोल दिया भाई तेरा ही है, तेरा ही है, पहले ए बना फिर बी बनाते हैं। चल चल तो हो जा खट्टा खट्टा खट्टा, मेरे को बताते हैं ना वो सब। अब मिसलिनियस टाइप के मिक्स हो गए सवाल आएंगे तेरे पास। अब चौधरी तीसरे गेट से सीधा 5वें गेट पे बढ़ना चाहता है भाई, जनता मेरा साथ दे तभी बढ़ पाऊंगा। जी साथी ने बोल दिया है सर पहला वाला जीवन में हमने बहुत पहले ही पढ़ लिया था, नाम था डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। ठीक है, अब डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल में आपने पढ़ा होगा, तो फिर प्रोडक्ट बनाना भी आता है क्या। हाँ, सबसे पहले H+ बढ़ा ले, पानी उड़ा ले, इस कार्बन के सर पे पॉजिटिव आएगा, कार्बन का पॉजिटिव बाजू में रुकेगा या दौड़ेगा दौड़ेगा तो मिथाइल इधर आएगा, थोड़ी देर बाद मिथाइल इधर आने के बाद शायद ये मिथाइल यहाँ माइग्रेट कर गया, यहाँ पॉजिटिव दिख रहा है क्या, यहाँ पॉजिटिव दिख रहा है, यहाँ पॉजिटिव दिख रहा है। और आग लगाएंगे तो कुछ नहीं लिखा है, मतलब बेस्ट वाले बनाना, बेस्ट पाई बॉन्ड बनाएंगे तो टर्मिनल पे या बीच में, टर्मिनल पे या बीच में, बेस्ट पाई बॉन्ड टर्मिनल पे या बीच में, हाँ बीच में बनाएंगे। ये लीजिए भाई साहब, ये वाला फोटो बन के तैयार हो गया, ये बन गया है ए पे O3 जिंक। सृष्टि जी बोल रहे हैं चौधरी ये तो बहुत ही लल्लू है, बोले तो पाई बॉन्ड उड़ा, पाई बॉन्ड उड़ा ले, ओ चिपका ले, बोले तो फोटो ऐसा बन के तैयार हो गया, C डबल बॉन्ड ये लीजिए, ऐसे दो मॉलिक्यूल, ऐसे दो मॉलिक्यूल। ठीक है, डी वाले कंपाउंड में वो बोल रहा है डाइल्यूट KOH और आग लगा के C बना रहा है, डाइल्यूट KOH और आग लगा के C बना रहा है। बताइए अब क्या बनाऊं, ये कौन सी रिएक्शन अभी, कार्बोनिल कंपाउंड विद मिनिमम 1 अल्फा हाइड्रोजन बेस और आग लगी होती है, रिएक्शन का नाम एल्डोल, एल्डोल कंडेंसेशन है। और कंडेंसेशन होगा तो फोटो बनाना आता है यार भाई। कंडेंसेशन में दो मॉलिक्यूल लेटा ले, एक ये रहा एक ये रहा, दोनों मॉलिक्यूल आजू बाजू लेटाल लेटाल, इसका हाइड्रोजन इसका हाइड्रोजन इसका ऑक्सीजन पानी उड़ा ले, उड़ा के जो फोटो बनेगा वो भाई साहब ऐसा बन के तैयार हो गया, C डबल बॉन्ड हो, बाजू में पाई बॉन्ड जमीन पे लेटा हुआ, चेक कर ले ठीक बनाई नहीं बना, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बन गया यार। हाँ बन गया चौधरी, सवाल है या साफ खत्म हो गया है। सवाल चौधरी तेजी से दुरंतों से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, बढ़ते बढ़ते एक राज की बात दिल के कोने में कहीं छुपी हुई है, कहो तो बता दूं क्या। जैसे साथियों एल्डोल रिएक्शन में ये हमारा कॉमन सेंस काम करता है कि यहाँ 2 लिखा तो अच्छी बात है, नहीं भी लिखा तो अंडरस्टूड होता है कि भाई मिनिमम 1 मोल भी लेंगे तो लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल बड़े होंगे तो दो मॉलिक्यूल आपस में आके रिएक्ट करेंगे। ऐसे ही कॉमन सेंस ये भी बोलता है साथियों कि कुछ भी नहीं लिखा इसका मतलब यूनिवर्सल सॉल्वेंट वाटर वहां मौजूद होता है। यानी कि इन्होंने आग और KOH लिख दिया वो तो ठीक है, लेकिन अगर डाइल्यूट लिख दिया है तो बहुत बेहतरीन। अगर ना भी लिखा है साथियों, इतना पानी जरूर मौजूद होगा कि वो O- को OH में कन्वर्ट कर दे। डाइल्यूट का काम इतना ही होता है
कि वो स्टेप नंबर सेकंड में O माइनस को OH में कन्वर्ट करता है। अगर डाइल्यूट लिख दिया अच्छी बात, अगर नहीं भी लिखा होगा तो इतना पानी तो होता है भाई कि O माइनस को OH में कन्वर्ट कर देगा। मतलब दिल की भावनाओं को समझते हुए अगला सवाल फिर से तेरे सामने आ गया है। बोला तो पहले बोल रहा 1% HgSO और डाल के बता A के बनेगा, और फिर A पे OH माइनस और हीट दे दिया। देख इस बार डाइल्यूट नहीं लिखा, पहले तो ये पता करेंगे। डाइल्यूट नहीं लिखा है, भावनाओं को समझ गया सर कि डाइल्यूट नहीं लिखा है, मतलब इतना तो होता है, इतना तो होता है कि वो माइनस को OH में कन्वर्ट कर देगा, मतलब ये अंडरस्टूड है। ठीक है चौधरी, वो तो पकड़ लेंगे, पहले ये तो बता ये क्या है। झील सत्ती को छोड़ के किसी भी सूले को ये नहीं दिख रहा है। हाँ अब दिख रहा है, चिराग मलिक को दिख गया, प्रदीप कुमार को दिख गया। अरे किसी को नहीं दिख रहा है तो चौधरी को कुछ हो रहा है भाई, अरे चौधरी को कुछ हो रहा है भाई। अरे 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 चमक गया चमक गया। अरे अरे कुचलने वाला कुचरो 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 कहाँ पड़ा था? अरे कुचरो पड़ा था जीवन में सबसे पहली बार जब हम पढ़ रहे थे EAR का अंतिम लेक्चर, नाम था कुचरो रिएक्शन। ये करता है टर्मिनल T1 T2। टर्मिनल T1 T2 में HgSO4 तो सिर्फ और सिर्फ कैटलिस्ट की तरह काम करता है, बाकी काम जो करना होता है डाइल्यूट H2SO4 को करना होता है। एक टर्मिनल पे एक टर्मिनल पे OH। बता रहे OH कहाँ लगाएंगे? जहां स्टेबल कार्बोकेटाइन बनने की प्रोबेबिलिटी होती है, T1 पे या T2 पे। OH कहाँ लगाते हैं? T1 पे या T2 पे? T1 पे OH लगाएंगे। ये रहा T1 पे आपका OH है। यहाँ पाई बॉन्ड बाद में बता है। सवाल खत्म हुआ या जान बाकी है? अरे सवाल खत्म हुआ या जान बाकी है? जान बाकी है। टोटोमराइज करवा, टोटोमराइज करवाएगा तो टोटोमराइज करवाने के बाद जो फोटो तेरा बन के तैयार होगा वो बनेगा C डबल बॉन्ड O और CH3। ये फोटो तेरा ये वाला बन के तैयार हो गया। कार्बोनिल कंपाउंड विद मिनिमम 1 अल्फा हाइड्रोजन बेस और आग लगी है, कोई रिएक्शन की याद आती है तो बता दो भैया। एल्डोल या एल्डोल कंडेंसेशन है। हाँ एल्डोल कंडेंसेशन है। देखो साथियों, राज को हमने और गहरा कर दिया। धीरे धीरे हम चीजों को और समराइज कर रहे हैं कि एल्डोल कंडेंसेशन में भी उसने डाइल्यूट नहीं लिखा है। डाइल्यूट का मतलब इतना ही होता है माइनस को में कन्वर्ट करना, मतलब वो अंडरस्टूड है। मतलब कहानी को और पीछे ले जाता हूं, और अगर जो एल्डोल की पहचान है उसमें मैंने लिख दिया डाइल्यूट बेस। आज एक काम करते हैं ना, क्योंकि सवालों में जेई वाला संकी बुड्ढा बहुत बार डाइल्यूट नहीं लिख के देता है, इसलिए हमें भी उस याददाश्त को मजबूत रखना। और मैं डाइल्यूट काट रहा हूँ, डाइल्यूट काट रहा हूं, उसके बगैर आदत डालना सीख कि एल्डोल की पहचान क्या है। कार्बोनिल कंपाउंड विद मिनिमम 1 अल्फा हाइड्रोजन प्लस बेस, तुरंत समझना एल्डोल है। डाइल्यूट दिया तो खुशी से नाच उठाना, नहीं दिया है तो मस्त रह के समझ जाना कि हाँ इतना तो है, इतना तो है कि O माइनस को OH में तब्दील कर देगा। डाइल्यूट नहीं लिखा है, आदत डाल ले, आदत डाल ले। चमक गया अगर भाई? हाँ बोलना रे। अरे हाँ बोलेगा तो चौधरी आगे बढ़ेगा। जनता की दर है। हाँ हाँ ठीक है, क्योंकि जेई वाला संख्या बुड्ढा बहुत बड़ा डाइल्यूट नहीं लिख के देता है, जैसे मैंने यहाँ नहीं दिया है। अब बी वाला बनाना तो आता है, अभी भी बनाया है भाई। ये दो मॉलिक्यूल पकड़े आजू बाजू लेटा दिया है, और यहाँ पर इसका यहाँ पर ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है क्या? बता दो एक बार, यहाँ ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है क्या? हाँ हाँ, और यहाँ पर H2 दिखाई दे रहा है। पानी बाहर निकल गया, पानी बाहर निकल गया, पानी बाहर निकल गया। फाइनली आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड ये खट्ट से चौधरी और छोटा कर रहा है। आजकल पानी भी निकलने की निकाला है, सीधा आंसर लिख रहा है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड। ठीक है भाई चौधरी, चल कदम और आगे बढ़ा। अगला सवाल खट्ट 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 आ रहा है। पहले बोला CaC2 पे पानी डाल के ए बढ़ा, ये दे दिया CaC2। चौधरी इनऑर्गेनिक मजा आता है भाई इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक में करने में। तो साथियों पहले तो आपको ये पता होना चाहिए CaC2 पे पानी डालते हैं तो हाइड्रोलाइसिस ऑफ CaC2 क्या करता है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहता है CaC2 में जो आयंस एग्जिस्ट करते हैं साथियों वो Ca+ और C2-2 करते हैं। सबसे पहले अगर आपको ये पता हो ना तो आप इसका हाइड्रोलाइसिस करवा देंगे। हाँ तमन्ना अग्रवाल साहब ने तो बता दिया जी, तमन्ना जी ने तो परफेक्ट बताया। CaC2 में Ca+2 होता है और C2-2 होता है। अब जब पानी डालेंगे तो पहले C2-2 की स्ट्रक्चर देखो। C2-2 कैसा दिखता है? तो दो कार्बन कितना नेगेटिव है? C2-2 पे कितना नेगेटिव है? जितना पूछ रहा हूं वो बताइए। दो नेगेटिव। कितना कार्बन है? दो कार्बन। कितना कितना बटेगा? बराबर बराबर बटेगा। इसको -1 दीजिए, इसको -1 दीजिए। कार्बन कहता भाई साहब हम 4 बॉन्ड पूरा बनाएगा। अगर आपने एक नेगेटिव दे दिया तो ठीक है, लेकिन 3 तो अभी भी बनाना भाई, पेट नहीं भरा है। तो एक नेगेटिव के बाद पूरा ऑक्टेट करने के लिए एक नहीं यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड और लगाने पड़ेंगे, तब जाके कार्बन का पेट भरेगा। ये है C2-2 का स्ट्रक्चर। अब जब पानी डालेंगे तो कार्बन का नेगेटिव पानी के पास जाएगा और अपने नेगेटिव चार्ज को सुकून से राहत की सांस पहुंचाने के लिए नेगेटिव नेगेटिव या H, C- या CH
CH बन के तैयार हो जाएंगे। ये बनेगा CH, ये बनेगा CH। ऐसे ये Ca+2 है वो CaOH होल ट्वाइस में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन मैं उस पर फोकस नहीं कर रहा साथियों, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट पे फोकस कर रहा हूँ। CH होल ट्वाइस बन के पड़ा रहेगा, अपना मुद्दा CH ट्रिपल बॉन्ड CH, CH ट्रिपल बॉन्ड CH पे B2H6H2O2, ये कौन सी रिएक्शन है? अब तो सवाल आगे बढ़ेगा दुरंतों की तरह। चौधरी इसका नाम है हाइड्रोबोरेशन है। अब सवाल बस सवाल में मजा है। हाइड्रोबोरेशन में क्या करते हैं, टर्मिनल T1 T2 मार्क कर ले भाई। एक टर्मिनल पे B2H6 डाइमर था, BH3 का H और BH2 दो टुकड़ों, डिवीजन चल रहा है। कहां से कहां मिक्स कर रहा है चौधरी, एल्डोन को कुचरो से, हाइड्रोबोरेशन से, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से, कहां मिक्सिंग हो रही है, मजे ही अलग है। बोले तो एक टर्मिनल पे H, एक पे BH2, थोड़ी देर बाद BH2 को किससे रिप्लेस करेंगे रे? BH2 को किससे रिप्लेस करेंगे? ये यहाँ BH2 दिखाई दे रहा है, OH से, ये OH से। बाद में पता चला सवाल खत्म हुआ या जानवा की है। अरे जानवा की है, टोटोमराइज करवाना भाई। तो टोटोमराइज करवाएगा तो फोटो ऐसा बनेगा C डबल बॉन्ड OH और यहाँ बनेगा CH3। ये टोटोमराइज करवाने के बाद ये जो फोटो बना भाई साहब, इसका नाम है जी बी बना। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। आगे KOH दिया है, कंडेंसेशन या एल्डोल, कंडेंसेशन या एल्डोल, एल्डोल खाली पीली एल्डोल। डाइल्यूट नहीं दिया है, आदत हो गई है, आदत हो गई है। सिर्फ आग नहीं लगाई तो एल्डोल तक जाना है, एल्डोल तक जाना तो कैसे बनाएगा भाई, एल्डोल तक जाएगा देख, एक ही झटके में खत्म कर रहा हूँ। C डबल बॉन्ड O, पहले यहाँ बनेगा CH2 नेगेटिव, स्टेप्स और कम कर रहा हूँ भाई। पहले यहाँ बनेगा CH2 नेगेटिव, ठीक है। फिर ये मॉलिक्यूल अपने ही बिरादर पे दूसरे पे अटैक करेगा, तो ये बनेगा HC डबल बॉन्ड O CH3 नेगेटिव का अटैक, पोलर पाई बॉन्ड खटैक, जैसे टूटेगा बोले तो फोटो बना HC डबल बॉन्ड O CH2, यहाँ से कनेक्ट किया तो ये रहा कार्बन कार्बन, यहाँ रहा CH3, यहाँ रहा H, ये बना आपका O माइनस O माइनस O माइनस या OH, O माइनस O माइनस या OH। सर इस बार आड़ा टेढ़ा का ही बना दिया, आदत डालना भाई आड़े टेढ़े की भी। ये ले, ये अगला फोटो तेरा बन के तैयार हो गया, ये फोटो तेरा C वाला बन के तैयार हुआ है। चेक कर ले एक बार, ठीक बना नहीं बना। C डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में क्या पहला पोजीशन अल्फा है क्या दूसरा पोजीशन बीटा है क्या? अल्फा बीटा, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है ठीक है। तो सोचिए अब अपना जो है एल्डोल जो है काफी मजबूत होके तैयार हो गया। साथ अक्रम बोला सर ये टोटोमेरिज्म कैसे किया? अक्रम साहब ये तो फिर बहुत ही बेसिक बात पूछ लिया आपने। टोटोमेरिज्म एक बार थोड़ा पढ़ गया ना, बोले तो ये रिएक्शन वाला 11th वाली पार्ट में है, आइसोमेरिज्म में चौधरी ने भी रिवीजन करवाया। टोटोमेरिज्म टोटोमेरिज्म तो इसको टोटोमेरिज्म करते हैं। हाँ जी आगे बढ़ता चौधरी तो फिलहाल एल्डोल से मोहब्बत करने के मूड में है। अगले सवाल खट्टा 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 और आते हैं। चलो भाई अगला सवाल भी कर लेते हैं। अगला सवाल देखता रहा चौधरी, ये दे दिया। धीरे धीरे सवालों का दर्जा बढ़ रहा है साथियों। क्या कार्बोनिल कंपाउंड है? OH माइनस मौजूद है। सबसे पहले जब OH माइनस जाएगा तो किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड पे अटैक करेगा। सर एक नहीं दो है, ठीक है। C डबल बॉन्डो पे C डबल बॉन्डो किसी पे भी अटैक करता रहेगा, जब अटैक कर करके थक जाएगा तो बाजू वाले कार्बन का हाइड्रोजन खाएगा। तो बताइए साथियों कौन से कार्बन का हाइड्रोजन खाऊं, कौन से C डबल बॉन्ड के बाजू का? आजू वाले C डबल बॉन्ड का, बाजू वाले का, या किसी का भी? आजू वाले का, बाजू वाले का, या किसी का भी? किसी का भी खा ले चो, क्योंकि कंपाउंड सिमेट्रिकल है। OH माने जाएगा और इस कार्बन का हाइड्रोजन खाएगा, बिल्कुल खाएगा, ठीक है। किसी ने बोला सर यहीं से क्यों खाएगा, इसने क्या इसको डंका मार रखा है, बाजू वाला कार्बन तो यहाँ भी है, यहाँ से भी खा सकता है, बिल्कुल खा सकता है। फिर क्या करता है? फिर अगर आपको मैकेनिज्म पता होती है तो ये नेगेटिव चार्ज अपने ही बिरादर के C डबल बॉन्डों पे अटैक किया करता था। यस और नो? ठीक है। कार्बोनिल कंपाउंड की एल्डोल रिएक्शन करते हैं तो कितने C डबल बॉन्ड चाहिए होते हैं आपको? कितने कार्बोनिल कंपाउंड? एल्डोल में कितने कार्बन? 2। बताइए आज 2 C डबल बॉन्ड बाहर है या भीतर ही भीतर है? अरे बाहर है या भीतर ही भीतर है? भीतर ही भीतर है। अगर भीतर ही भीतर है तो भाई ये जो नेगेटिव है ये भीतर ही C डबल बॉन्ड पे अटैक कर देगा, बाहर से कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। अब जब भीतर करेगा क्या साथियों आपको महसूस हो रहा है कि रिंग का निर्माण होगा। रिंग की साइज देखें तो 1 2 3 और 4 मेंबर बनेगी। अगर ये लाल टुई वाला इस पे अटैक करता तो रिंग की साइज देखें तो ये रिंग जो बनती है, लाल वाले से करूं तो देखते हैं कहां। अगर तूने ग्रीन वाले से किया तो 4 बनती है, लाल वाले से देखूं तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, देखते रहना, चेक करना, बताना 4 नंबर 5 नंबर और ये बनेगा 6 नंबर। बता रहा जनता जवाब दे, 4 का बनाना कि 6 का।
और 4 का या 6 का, 6 का। ये तो चौधरी ने हिटिंग इफेक्ट में पढ़ा दिया था। 5 या 6 की बने तो बढ़ा ले, 5 या 6 की बने तो बढ़ा ले। ये फंडे तो चौधरी ने बहुत पहले ही सिखा रखे हैं। 5 या 6 की स्टेबल होती है, 5 या 6 की बने तो बढ़ा ले। बढ़ गई है भाई। अब देख एक झटके में कैसे प्रोडक्ट बनेगा। 1 नंबर से 6 नंबर एक 6 मेंबर बॉक्स बनने वाला है। बना दे भाई। नंबरिंग वापस कर देते हैं, अजीब से समझेगा। 1 2 3 4 5 और 6। क्या क्या कहां कहां पर है वो चेक करते हैं। 1 नंबर पे तो वो 6 नंबर पे अटैक करेगा। 2 नंबर पे एक सी डबल कॉम्बो पड़ा है, 2 नंबर पे सी डबल कॉम्बो बना दे भाई। बना दिया। 3 4 5 पे कुछ नहीं है। 6 नंबर वाला, 6 नंबर वाला, क्या तेरे को एहसास होता है 1 नंबर और 6 नंबर के बीच में है? हाँ हाँ हाँ, आएगा 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 आएगा, अरे समझ आएगा। हाँ आएगा आएगा। क्या तेरे को एहसास हो रहा है ये नेगेटिव जब अटैक करेगा? आपने हिट भी दिया है, हिट भी दिया है, तो 1 नंबर और 6 नंबर के बीच में थोड़ी देर बाद पाई बॉन्ड बनेगा। आज सिंह साहब ओ माइनस ओ में तो बनेगा आज जी। उसके बाद हिट भी दिया है, हिट भी दिया है। अरे आएगा आएगा, आवाज आएगा भाई। अरे आवाज आएगा आएगा आएगा, ठंडा ठंडा। अगर 8 भी दिया है तो क्या 1 और 6 के बीच में पाई बॉन्ड बनेगा? बिल्कुल बनेगा। यानी 1 नंबर और 6 नंबर के बीच में इसके 2 H2 जाएंगे, इसका ऑक्सीजन 1 और 6 के बीच में पाई बॉन्ड बन गया है। 1 पे 6 के बीच में पाई बॉन्ड, 2 पे सी डबल बॉन्ड और 3 4 5 पे कुछ नहीं। 6 नंबर पे कुछ और भी है क्या? 6 नंबर पे कुछ और भी है क्या? जीला शक्ति ने बोला सर 6 नंबर पे एक मिथाइल भी है। ये मिथाइल बनके तैयार हो गया। एक बार चेक कर लो आपने जो बनाया वो ठीक बनाया कि नहीं बनाया। सी डबल बॉन्डों के रेस्पेक्ट में पहली पोजीशन अल्फा, अगली वाली बीटा। क्या अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बन गया क्या? हाँ बन गया। ऐसी एल्डोल रिएक्शन साथियों, आयुष नंद कुमार साहब, O माइनस OH में तब्दील होगा। आगे हीट लगा रखा है तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा। हमने डायरेक्टली नुस्खे को इस्तेमाल किया, इसका H2 इसका ऑक्सीजन पानी बाहर निकाल दिया क्योंकि हीट लगा है ना। तो मैकेनिज्म से शुरुआत किया, बाकी हमने डायरेक्टली हाँ ओके आ गया जी, ओके आ गया, ठीक है। ऐसा एल्डोल रिएक्शन जो भीतर ही भीतर एक ही कंपाउंड के भीतर हो जाए साथियों, ऐसे एल्डोल रिएक्शन को एक पर्टिकुलर नाम दिया गया जिसको बोलता है साथियों इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन। इंट्रामोलिकुलर एल्डोल, इंट्रामोलिकुलर ऐसे को प्रोसेस को कहते हैं जो मॉलिक्यूल के भीतर ही भीतर हो रही है। तो फिलहाल साथियों जो एग्जांपल हम पढ़ रहे हैं उस हेडिंग का नाम है जी इंट्रामोलिकुलर एल्डोल। जो भीतर ही भीतर होती है उसको कहते हैं जी इंट्रा, जो भीतर बाहर होती है उसको इंटर कहते हैं, जो भीतर बाहर होती है उसको इंटर कहते हैं। ये भीतर ही भीतर हो रही है उसको इंट्रामोलिकुलर कह दिया। अब तो कोरे कोरे एग्जांपल है। खट्टा खट्टा अगला सवाल। चौधरी ने कंसेप्ट ये बनाया कि 5 या 6 की बने तो बढ़ा ले। अगला वाला कंपाउंड सिमेट्रिकल है। अब चौधरी छठे गियर में बढ़ रहा है। OH माइनस आएगा, किस पे अटैक करूं? आजू वाले पे, बाजू वाले पे, किसी पे भी कर दे बात। चौधरी किसी पे भी करेगा। अब यहां से भी नेगेटिव अटैक कर सकता है, यहां से भी नेगेटिव अटैक कर सकता है। अगर यहां से नेगेटिव अटैक करेगा तो रिंग की साइज देख, 1 2 3, 3 मेंबर, 3 मेंबर। और अगर यहां से अटैक करता है तो 1 2 3 4 और 5 मेंबर। बता रहा भाई कौन सी बनानी है, 3 की या 5 की? 3 की या 5 की? हाँ हाँ 5 की। तो 3 वाले को रिजेक्ट मार, 5 की बनाएगा। अब तेरे को एहसास है आग भी लगी, आग लगी है तो क्या तेरे को एहसास होगा 1 नंबर और 5 नंबर पे, 1 नंबर के 2 H2 और 5 नंबर का ऑक्सीजन पानी है या साफ? 1 नंबर के 2 H2, 5 नंबर का ऑक्सीजन पानी है या साफ? पानी निकलेगा। एक 5 का डब्बा बनेगा जिसमें 1 और 5 के बीच में पाई बॉन्ड बना दे। ये ले नंबरिंग किधर से भी कर दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इस बार इधर से कर लेते हैं, 1 और 5 के बीच में पाई बॉन्ड बन जाएगा। बाकी क्या का क्या क्या है वो चेक कर लेते हैं। 2 नंबर पे एक सी डबल बॉन्ड, 2 नंबर पे सी डबल बॉन्ड लगा दे भाई। 3 4 पे कुछ नहीं है, 5 नंबर पे पाई बॉन्ड बना दिया। 5 नंबर पे कुछ और भी है क्या? 5 नंबर पे कुछ और भी है क्या? हाँ एक मिथाइल लगा हुआ है तो 5 नंबर पे एक मिथाइल भी लगा दिया। ठीक है जी, एक बार चेक कर लो ठीक बनाया कि नहीं बनाया। सी डबल बॉन्डों के रेस्पेक्ट में पहली पोजीशन अल्फा, दूसरी वाली बीटा। क्या अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है क्या? हेलो हाँ ठीक है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। 5 मेंबर और 6 मेंबर रिंग साथियों स्टेबल होती है। 3 या 4 में जो सिम्पसन का स्ट्रेन होता है, तनाव होता है, छोटी रिंग में तनाव होने के कारण वो अनस्टेबल हो जाती है। अगला सवाल चौधरी, अब मेरे को खट्टा खट्टा समझ आ रहा है। डाइल्यूट बेस और आग लगी है कार्बोनिल कंपाउंड। अब तो जनता जवाब देगी। अगर आपने यहां से अटैक करवाया तो 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 और 5, 5 का डब्बा बनेगा। और अगर आपने टर्मिनल की साइड से अटैक करवाया, यहां से अटैक करवाया तो रिंग की साइज 1 2 3 4 5 6 और 7 बनेगी। कौन सी बनानी है, कौन सी बनानी है? 5 की या 7 की?
और 5 की या 7 की, 5 की बना चौधरी, 7 को रिजेक्ट कर। क्या आपको एहसास हो रहा है 1 नंबर और 5 नंबर के बीच में पाई बॉन्ड बनेगा? 5 का डब्बा बनाइए पहले तहजीब से, बना दिया, नंबरिंग कर दे 1 2 3 4 और 5, 1 और 5 के बीच में पाई बॉन्ड बना दिया भाई। उसके बाद देखते हैं तो 1 नंबर पे क्या क्या पड़ा हुआ है। 1 नंबर पे एक बड़ी सी लड़ पड़ी है COCH3, C डबल बॉन्ड और CH3, ये पड़ी है। 2 3 4 5 पे कुछ नहीं, 5 नंबर पे पाई बॉन्ड बनने के बाद 5 नंबर पे एक लड़ और भी पड़ी है। क्या 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 5 नंबर पे एक और भी पड़ा है, मिथाइल। मिथाइल चेक कर लो ठीक बनाया कि नहीं बनाया। सी डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में पहली पोजीशन अल्फा, अगली वाली बीटा, के अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बन गया वगैरह। हेलो पक्का? अगले सवाल पे बढ़ने से पहले चौधरी थोड़ी से फंडामेंटल मजबूत करके आना चाहता है। साथियों जब हम एल्डोल रिएक्शन पढ़ रहे थे, जो कि आज का पूरा लेक्चर उसी के इर्द गिर्द घुमा है, कई स्टेप्स में हमारी रिएक्शन हो रही थी। सच बोलूं तो एल्डोल 2 ही स्टेप में हो रही है। कंडेंसेशन तो आगे हीट वाला हिस्सा है। अगर एल्डोल की तरफ देखें तो 2 स्टेप में हो रही है। पहला नेगेटिव चार्ज खाता है, हाइड्रोजन खाता है और आइस पे अटैक करता है। दूसरी वाले स्टेप में तो सिर्फ O- में तब्दील होता है। मेरा सवाल बताइए RDS स्टेप कौन सी होगी? दूसरी स्टेप में सिर्फ O- में तब्दील हो रहा है, लेकिन पहले स्टेप में इस हाइड्रोजन को खाना पड़ेगा और इस नेगेटिव चार्ज को NAR को अंजाम देना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल भाई, ये NAR ही तो है। एक न्यूक्लियोफाइल डेल्टा पॉजिटिव पे अटैक कर रहा है। बताइए भाई साहब RDS कौन सा है, पहला या दूसरा? पहला स्टेप। और आज की बात बताऊं तो पहला पूरा स्टेप RDS होता है साथियों। ये टुकड़ा और ये टुकड़ा दोनों स्टेप RDS के भीतर अपना किरदार निभाते हैं। यानी कि इस हाइड्रोजन का खाना भी तकलीफ दे है और इस नेगेटिव चार्ज का इस C डबल बॉन्डों पे अटैक करना ये भी तकलीफ दे है, क्योंकि ये भी NAR वाला हिस्सा है। पहली स्टेप के दोनों जो टुकड़े हैं वो दोनों ही RDS में अपना किरदार निभाते हैं। ये RDS वाली बात खोपड़ी में कितनी गई है यही साबित होगी सवाल के माध्यम से। तो जो अगला सवाल चौधरी ने छुपा रखा था वो अब तुम्हारे लिए पेश हो रहा है। देखिए अब तक कंपाउंड सिमेट्रिकल था साथी, अब तक कंपाउंड सिमेट्रिकल था। तो आप चौधरी बोलता आजू में या बाजू में, आजू है बाजू में, आप बोलते किधर में। लेकिन इस बार इत्तेफाक से एक साइड में कीटोन है और एक साइड में एल्डिहाइड है। अब जब डाइल्यूट बेस जाएगा तो एक साइड से नेगेटिव चार्ज बनाएगा और दूसरे C डबल बॉन्डों पे अटैक करेगा। एक बार न्यूक्लियोफाइल अगर इधर से बना के एल्डिहाइड पे अटैक करेंगे, एक बार आप न्यूक्लियोफाइल यहां से बना के कीटोन पे NAR को अंजाम देंगे। जिन जनता की ग्रिग्नार्ड के जमाने से याददाश्त मजबूत है, मुझे बताइए NAR कहां बेहतरीन होती है, एल्डिहाइड पे या कीटोन पे? एल्डिहाइड पे या कीटोन पे? हाँ, यानी NAR जो होती है साथियों वो एल्डिहाइड पे बेहतर होती है कंपेयर टू कीटोन। ये बात जिनको पता है उन्होंने अब मन में ठान लिया कि सर अमला तो एल्डिहाइड पे करना है, अमला तो एल्डिहाइड पे करना है। तो कहां से करेंगे? फिर कीटोन की साइड से ही करेंगे। जब बेस आएगा तो हाइड्रोजन खाएगा तो यहां से भी खा सकता है, यहां से भी खा सकता है, लेकिन अम्ला आपको एल्डिहाइड पे ही करना है। अम्ला आपको एल्डिहाइड पे करना है, अम्ला तो एल्डिहाइड पे ही करेगा भाई, क्योंकि NAR जो है वो एल्डिहाइड पे क्राउडिंग फैक्टर की वजह से अच्छा हो जाता है। अब देख के बता दो, अब सवाल खत्म हो जाता है। यहां से करोगे तो 1 2 3 4 और 5, और बाहर से करोगे तो 7 मेंबर। बताइए 5 मेंबर या 7 मेंबर? 5 मेंबर या 7 मेंबर? 5 मेंबर या 7 मेंबर? 5 मेंबर। 7 मेंबर रिजेक्ट कर दिया है। फोटो बनाएंगे, लगभग ऊपर वाले जैसा ही फोटो बनेगा, बस फर्क इतना है यहाँ CH3 यहाँ H, यहाँ CH3 की जगह H आ जाएगा, बाकी एग्जैक्टली ऊपर वाला फोटो। तो ऐसा एक 5 का डब्बा, फिर आपका फोटो बन गया C डबल बॉन्ड O पाई बॉन्ड और यहाँ पर आपका H लगा रह जाएगा। नंबरिंग आपने वापस कर दिया 1 2 3 4 5। उम्मीद है प्रोडक्ट समझ आ गया क्या? अल्फा बीटा तहजीब से कंफर्म? हाँ बोलिएगा। चलिए जी, तो लेक्चर के एकदम अंतिम पेज पे हैं। 2 सवाल आपके सामने रखे, आपका हो तो अभी डिस्कस कर लें, आपका हो तो होमवर्क में डाल दें। तो एकदम अंतिम पेज पे है। सक्षम गुप्ता कह रहे हैं सर होमवर्क में डाल दीजिए और पिछला सवाल वापस बता दीजिए। ठीक है, सक्षम गुप्ता साहब की बात से हम सहमत करेंगे। ये दोनों सवाल साथियों आपके लिए होमवर्क में पेश है, ये भी होमवर्क में है, ये भी होमवर्क में है, दोनों अच्छे से करके आना। ये सवाल हम फिर से बता देते हैं, सक्षम साहब सुनिएगा, और इसी के साथ सिनेमा को समाप्त करते हैं। समय अपनी सीमाओं पे जा रहा है। कीटोन और एल्डिहाइड है सक्षम साहब, एक साइड से न्यूक्लियोफाइल बनाएंगे और दूसरी साइड पे आप अटैक करेंगे। लेकिन एल्डिहाइड पे हमला तेजी से इसलिए होता है क्योंकि वहां NAR फास्ट होती है, क्राउडिंग कम होती है। एल्डोल की जो RDS सिस्टम होती है उसमें NAR अपना किरदार निभाता है, इसलिए हमला तो एल्डिहाइड पे करेगा, हमला तो एल्डिहाइड पे ही करेगा।
अब एल्डिहाइड पे ही हमला करना है तो फिर कीटोन की साइड से ही होगा, तो या तो यहां से करेंगे या तो यहां से करेंगे। अब आगे का सवाल ये होगा, ये 5 मेंबर और ये 7 मेंबर है, तो आप 5 मेंबर बनाएंगे, 1 और 5 के बीच में पाई बॉन्ड बनेगा, 1 नंबर पे बड़ी सी झाड़ी है COCH3 लगा दीजिएगा, 5 नंबर पे एक हाइड्रोजन भी लगा हुआ जो शायद आपको दिख रहा हो। बिल्कुल, हाँ जी, अब समझ आ गया, अब हो जाएगा, ठीक है जी। तो ना केवल समाचार समाप्त तो है साथियों, 2 सवाल होमवर्क में है, इसके अलावा होमवर्क में आपको जेईई मेंस और जेईई एडवांस की एक्सरसाइज तो करनी ही है, उसमें से 3 सवाल हटा दिए गए हैं, मतलब टोटल 10 ही सवाल हैं। सुना है रेस को किए हुए बहुत दिन हो गए हैं, तो एक रेस नंबर 16 भी आपको करके आना है, कर लेंगे क्या? पक्का? ठीक है, तो इसी के साथ आज के हमारे समाचार हैं या थे समाप्त होते हैं, समाप्त होते हैं। सर इसमें सुनने की क्या बात है? चलिए हैंड आउट भेज देते आपको। वंश जैन साहब फर्दर अटैक किस पे करवाएं आपको? वंश जैन साहब कह रहे हैं सर फर्दर अटैक नहीं करेगा क्या? किस पे करवाएं भाई? प्रोडक्ट बन गया है, प्रोडक्ट बन गया है, तो फर्दर अटैक की ऐसी कोई गुंजाइश है नहीं। सी डबल बॉन्डो पे कौन करेगा वंश जैन साहब? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड आपने हीट के साथ बना दिया है, तब सी डबल बॉन्डो पे कौन करेगा? अविनाश मीणा कह रहे हैं सर पूरा लेक्चर गुजर गया और एहसास भी नहीं हुआ, यही तो, हाँ वो क्या आ गया वंश जैन साहब का, यही तो शायद ऑर्गेनिक की खासियत है, सच बोलूं तो। मतलब एक बार आपके शुरुआत में याद कीजिए, जब EAR पढ़ रहे थे तब काफी ज्यादा तकलीफ में थे, क्योंकि पहली बार ऑर्गेनिक देख रहे थे, लेकिन EAR और सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन पढ़े ना, तब तक और चौधरी ने ऑर्गेनिक के पूरे फंडामेंटल्स मजबूत कर दिए थे, और अब आगे के सफर में सिर्फ और सिर्फ आपके कंधों पे सवार होते हैं और आपसे पूछते रहते हैं कि भाई अब बता आगे क्या करूं, अब बता आप क्या करोगे, और खुद ही बताता रहता है और मैकेनिज्म खुद से ही बनाता रहता है ना अनंत? सब्जेक्ट ही ऐसा है, मजेदार लाजवाब। तो चलिए साथियों, अगले सिनेमा में मुलाकात होगी, होमवर्क जरूर करके आइएगा, और तब तक चौधरी को बोलने का मुस्कुराहट के साथ क्या, राधे राधे, राधे राधे।